अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बीतक साहिब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के बरे आए के भाग के छूटा। ये जो बट भवानी हमें दिखाओ बैरागे। हमें ढूंढ थके अपने। हमें ढूंढ थके अपने। तब भड़कले दरवाजे। बीतक अभी औरंगाबाद की है और यहाँ का शेजी साहब का जाना होगा। यहाँ से वो कैसे कैसे हुआ वो आप सुन रहे हैं। जो चौपाई दोहराई उसमें भवानी भट्ट जो रोज़ भागवत पढ़ता था और शेजी साहब उसके अर्थ करते थे। भवानी भट्ट है ये गुजराती ब्राह्मण है सूरत तरफ का और यहाँ शेजी साहब के पास ही आया हुआ है। लेकिन पहले दक्षिण भारत बम्बई तरफ या और उसके भी नीचे जो मद्रास वगैरह गया था वहाँ से बुद्ध गीता और बुद्ध स्त्रोत लाया था। उसके भी अर्थ यहाँ खुले। ये भविष्योत्तर पुराण के अध्याय हैं और अपने काम के बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई इसकी खोज के प्रयास 300 साल में नहीं किया गया और इसी से जागनी भी होगी वो अभी मुद्दा शांत पड़ा रहता है। ऐसा अपना ये धर्म है। आगे हाल बताते हैं कि भवानी भट्ट वो आया होगा कि शेजी साहब कहाँ रहने लगे हैं 2-4 दिन के बाद। पहले तो सब अलग अलग हो गए। औरंगाबाद में क्यों हो गए भाई? औरंगाबाद में तो आनंद मचा था लेकिन राज्य को जो करना है और वो प्रार्थना करता था वो भाव सिंह हाड़ा बूंदी का राजा था। ये औरंगाबाद में गवर्नर था राज्यपाल। तो वो चल बसा गुजर गया और जहाँ भी उसकी सुरता हो गई अक्षरधाम की वो इंद्रावती में समाते हैं पहले समा गए। और इसलिए मुसलमानों ने अपना दाव पकड़ा क्योंकि जहान मोहम्मद जो कथा करता था वो शेजी साहब का हो गया। इसलिए औरंगाबाद के मुसलमानों को चिढ़ आ गई थी। ये सब आपको समझना चाहिए। बीतक सुन के चले गए तो हाथ कुछ नहीं पड़ेगा पल्ले। सब क्यों किस कारण से क्या क्या हो रहा है ये नौबत आई। फतुअल्लाह सरदार है औरंगाबाद का। उसने आर्डर दिया शेजी साहब को रक्षा में रखना है तो फतुअल्लाह के ही मकान में पीछे की कोठरी में शेजी साहब रह रहे हैं। 3-4 दिन से रह रहे थे। भवानी भट्ट को मुसलमान गुंडों ने पकड़ लिया कि तुम्हारे गुरु कहाँ हैं, कहाँ चले गए। बोले मुझे नहीं पता, मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है। तो भड़काली दरवाज़ा है तो कहाँ पर? औरंगाबाद में एक दरवाज़ा है। वहाँ के लोगों ने बोला, राज्य ने बुलवाया भड़काली दरवाजे वाले क्या जाने। उनने बोला वो बैरागी तो चले गए, अब आप उनको मत ढूंढो। तो ये एक बात बनी ना। वो लोगों ने अपना अभियान कम कर दिया और यह भवानी भट्ट ने सब हाल शेजी साहब को बताया जो फतुअल्लाह के मकान में ठहरे हुए हैं। उसी दिन शाम को शेजी साहब रवाना होंगे। चुपाइयाँ सुनिए। तब भड़कल दरवाजे
दरवाजे पे लोको दिया जवाब, वहाँ के लोगों ने बताया बैरागी तो जाते रहे, बैरागी तो चले गए हैं, तुम जिन भटको इन बाब, तुम्हारा बार बार ढूंढना बेकार है, वो आगे निकल गए हैं। जहान मोहम्मद आया, जहान मोहम्मद भी आया, उसने फतू अल्लाह के घर में जहाँ श्री साहब ठहरे हैं, तहाँ बैरागी देख के, बैरागी जो दिख गए, वो ये सब जो सब लोग भगे थे, उसके बाद ये पहला मौका है जो वर्णन चल रहा है कि श्री साहब को देखा तब पूछी सिरजी की खबर, जहान मोहम्मद ने पूरी खबर दी कि ऐसा ऐसा खतरा बना हुआ है। सिरजी साहब जी बैठे हैं, सिरजी साहब बैठे हैं यहाँ इस हवेली में बैठे हैं। ये तो ठोर दज्जाल ये तो की, दज्जाल की ठोर हवेली किसकी? फतू अल्लाह की। सिरजी साहब को ढूंढ निकालो, कैद करेंगे, वो उसी के मकान में सिरजी साहब रहते हैं। ये राजी को जब रक्षा करनी है, रक्षा ऐसे होती है। तुम डरत नहीं इनसे, जहान मोहम्मद ने बताया सिरजी साहब को कि इन्हीं के मकान में यही आपको ढुड़वा रहा है, सब जगह औरंगाबाद में ढुड़ाई मची है आपकी। इनके आदमी तुमको इनके आदमी ढूंढत फिरे सब जगह ढूंढ रहे हैं। ये मोहल्ला फतू अल्लाह का ही मोहल्ला है सिरजी साहब। ये लड़ेगा तुमसे जोर से लड़ेगा, ऐसे आपको यहाँ रहना नहीं चाहिए। सिताव निकलो यहाँ से, मुझे दिखाओ सिरजी साहब कहाँ है, दिखाओ। साथ ले आए कदमों ले आया सुंदर साथ ने, हकीकत कही था ये हकीकत फतू। ये पहले सुंदर साहब एक दो मिले होंगे, फिर उनको लेके जहान मोहम्मद सिरजी साहब के कदमों लगा, उसने ये सब हाल बताया। तो सिरजी साहब उसी दिन शाम को निकलते हैं, घोड़े पर निकले होंगे, तरीके से निकले होंगे। वो सिरजी साहब को आता था, राजी ने उनको तैयार किया था। जब तक लगा दिन डूबने जब लगा, सिरजी साहब जी भेले लाल दास। देखो टाइम कितना अच्छा सेलेक्ट किया, ये सब राजी महराज साहब को आता था। और उस टाइम पे अपना सामान, बाईजू राज भी साथ में हैं, दोनों एक घोड़े पे बैठे होंगे, और लोग जो हैं वो भी घोड़े पे बैठे होंगे। एक घोड़ा पहले चल देगा, थोड़ी देर में दूसरा चलेगा, फिर थोड़ी देर में तीसरा चलेगा। आप हो तो तीनों चारों चल दो तो दिख जाए कि आप लोग जा रहे हैं। इतना हर जगह आपको युक्ति चाहिए। तफसीर लिखते मुल्ला की जो तफसीर लिख रहे थे वो मुल्ला के तफसीर अपनी है, तो उसकी होगी तो उसको पहुंचा दी। छोड़ी तिनकी आस, वो आशा छोड़ दे के अब ये काम नहीं। तर 3 दिन सिरजी साहब फतुल्लाह के यहाँ क्या करते रहे? आप लोग होते तो डरते रहते। वहाँ कुरान लिखने का काम चल रहा था, क्योंकि कुरान है फारसी में और अपन को चाहिए हिंदी में, तो इससे ज़रूरी कोई काम नहीं है सिरजी साहब के लिए। तो वहाँ 3 दिन लैंप जलाया होगा, कैसा आप जो होते हैं लैंप नहीं था, मसाल थी। मसाल में सिरजी साहब ने 3 दिन ये काम किया। घोड़े पे बैठ के अब जा रहे हैं। बुलाए रहे चरणदास को बुलवाया गया। तफसीर छोड़ी तिन ठोर, उनके पास तफसीर छोड़ दी। 7 कोस चले गए, रात को रवाना हो गए। भया भाव सिंह लश्कर भोरे। तो ये बुरहानपुर पहुंच गए सवेरे, करीब 80-90 किलोमीटर की दूरी होगी। बुरहानपुर पहुंचे। बुरहानपुर से मनमाड़ से औरंगाबाद आज भी ट्रेनों से जाते हैं। तो ये रास्ता था सड़क का, उसमें मनमाड़ पड़े ना पड़े, लेकिन बुरहानपुर मनमाड़ मुंबई के रास्ते में पड़ता है। बुरहानपुर से खंडवा जाओ तो उज्जैन का रास्ता है, लेकिन बुरहानपुर से सिरजी साहब मुड़ेंगे। नागपुर उधर है तो आकोट आएंगे, एलिसपुर आएंगे, आकोट आएंगे और फिर नागपुर आएगा। नागपुर का नाम नहीं है इसमें, देवगढ़ का नाम है। तो मुसलमान बना वहाँ का राजा बाद में। सिरजी साहब चले गए जब, वो आएगी कथा, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि मैंने नागपुर बोला। तो वो उसने नागपुर बसाया था सिरजी साहब के जाने के बाद। यानी हम नागपुर की आपको सन बोले तो उसका जो है
38, 39, 40, तो 38, 37 के अंत में नागपुर बना है। विक्रम संवत 1737 में अंत में, यानी 38 लगा होगा तब ये नागपुर शहर बना है। हमने संवत बता दी। कंप्यूटर में आप नागपुर निकालो तो नक्शा वाला कंप्यूटर जब ऐप में आएगा तब नागपुर का हाल लिखा हुआ है। यहाँ का राजा, देवगढ़ का राजा दिल्ली गया, मुसलमान बन के आया, फिर उसने नागपुर बसाया। इसी देवगढ़ के राजा से श्री जी साहब मिले थे कि तुम कमर बांधो तो अपन औरंगजेब से लड़ते हैं। वो घबरा गया, नहीं माना। रामटेक का राजा आएगा, देवगढ़ रामटेक। अभी ये लाइन आने वाला है, 10-15 मिनट की देर लगेगी। आपको हमने पहले बताया, वहाँ हम सरपट चल देंगे। तहाँ से राह चल के मिला राह में भीमसेन मिला है। सवेरे सवेरे भीमसेन वहाँ से बुरहानपुर तरफ से आ रहा होगा। पहले की पहचान का था। तिनको ले आए बुरहानपुर, उसको बुरहानपुर साथ में लाए। कहीं भी तक सब हाल बताया कि हमारे पीछे सेना लगी हुई है औरंगाबाद की। मैं आया तुम्हारे दीदारे को। भीमसेन बोला कि मैं तुम्हारे दर्शन के लिए औरंगाबाद आ रहा था। कोई दिन रहे कदम में, कुछ दिन वहाँ रहा। तिनसे सवाल लिखाए कुरान के सवालों से काम करवाया श्री जी साहब ने। कुरान के सवाल लिखो, ले जाओ मलूक चंद तो। और मलूक चंद राजपूत है, उसको फिर यहाँ औरंगाबाद वाले के पास, काजी वालों के पास भेजेंगे। वो विवरण अभी फिर से आएगा। भेजो औरंगाबाद भेजना है। फतुअल्लाह पर ये चिट्ठी जाएगी। फतुअल्लाह वहाँ का सरदार है औरंगाबाद का। एक हिदायतुल्लाह काजी पर, एक हिदायतुल्लाह वहाँ काजी है, उसके नाम भी रुक्का बनाया गया। एक दीवान खाता, एक दीवान है कोई होगा, वो खान होगा, उसको जो प्रधानमंत्री था वहाँ का, उसको भी गया एक रुक्का। 3 जल्दे तीनों पर, 3 रुक्कों की ऐसी पुस्तकें बना करके जिल्द बनानी पड़ती है, गोल 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 लपेटे जाते हैं। और लिखी हकीकत, सारा हाल लिखा कि क़यामत का वक्त आया है। रुक्का दलील खान पर, दलील खान एक चौथा ये मिनिस्टर होगा दलील खान, उसको भी चिट्ठी लिखी है। दई हकीकत क़यामत का बयान किया। क़यामत 1100 साल बीत गए हैं, क़यामत आ गई है। वीर जी पटवाए औरंगाबाद, वीर जी को औरंगाबाद भेजा गया। शेख बदल लाल खान, दलील खान के पास शेख बदल को भेजा गया। इन्हें आकोट से विदा किए, आकोट से विदा किया, जिसका वर्णन अभी आएगा। क्यों ये हुए पहचान, यहाँ इकट्ठा बताया है कि किस तरह से पहचान हो। आकोट से ये काम श्री जी साहब ने किया था। भीमसेन भी था तो उसका लिखने पढ़ने में, और दलील खान वहाँ का, ये सब नाम आए हैं। आकोट में फिर से इसका उल्लेख आएगा। आगे सुनिए। श्री महामती कहते हैं बड़ी मती दुर्लभ है दुनिया में, और मतियों का ठिकाना पारावार नहीं है। इतनी मति है इस दुनिया में, घर में जाओ तो वाइफ की मति है, या हस्बैंड की मति है, बच्चे की मति है। मतियों से निपटिए आप, लेकिन महामति को मत सुनिए। ये दुनिया की आदत है। चौपाई है, पाठ कर लेंगे। अरे चौपाइयों को समझ लोगे तो पार हो जाओगे। अर्थी बैठने से पहले परम धाम दिखने लगेगा। कब? जब समझ लोगे। ऐसा जो महामती है, ये औरंगाबाद की, आपने महामती से औरंगाबाद की भी तक सुनी। अब बुरहानपुर की, आगे बुरहानपुर की कहते हैं। जो भी तक बुजरक, बहुत महान बातें हैं, सुनते जाइए। जो भी तक बुजरक। अब तुम सुनियो साथ जी, हे साथ जी, कान लगाना फिर से। शुक्राना करो याद, राज्य को धन्यवाद देते हैं। सारी अभी तक की जो बीतक हुई उसका शुक्राना है ये। थैंक यू राजी इस बात के लिए। थैंक यू राजी इस बात के लिए। अपन थैंक यू बोले, अपन थैंक यू क्यों सुने? उसमें जो वर्णन आए हैं, कहाँ कहाँ दज्जाल ने आपको घेरा, ये आपको अमर कर देगा।
ये अमर कथा कहलाती है। ये इसी के लिए अमर कथा जो शंकर जी की बात आई। और कौन बोले, रूहों की बात चल रही है, दज्जाल ने किस तरह पकड़ा, ये सब इस तरह आप सुनिए, घटना सुनिए। शुक्राना राज्य का हो रहा है, कथा सुनने को मिल रही है। एक बात तूने तुम ऊपर, ये सब ऊपर सूक्ष्म है। ये जो राज्य के सूक्ष्म बात है, राज्य के दिल की बात है जो अपन कर रहे हैं। दिखाऊं तुम्हें बुनियाद, महामती कहते हैं अब आप इस बात को देखिए। देखो अभी तक की घटनाओं में कैसे कैसे दज्जाल ने कैसे कैसे तंग किया, और राज्य की कृपा से हम पार कर गए। इन जिमी में आज जमीन में वेद कतेवों में कोई समझ नहीं पाया, ढूंढ नहीं पाया, पर ठोर अक्षर ना पाया, अक्षर का ठोर भी नहीं पाया। अक्षर की बात कहाँ से आएगी? त्रिगुण थके खोज ले, और किन के नाम ले, ब्रह्मा विष्णु महेश थक गए। और जो कोई खोजत, और जो कोई साधु हो गए खोज करने वाले, ले तिनके सुकन्ने, सबके वचनों को हमने देखा। जिन्होंने नेत पुकारे, जिन्होंने ये भी बोला वो वेद है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऐसी पुकार लगाई वेद ने। उसको दुनिया ने निगम नाम रखा। वेद ने खुद ही बोला मैं निगम हूँ, नारायण निगम है। ये विष्णु महाविष्णु निगम है, ब्रह्मा निगम है, शंकर भी निगम है, लेकिन महेश्वर तंत्र निगम नहीं है। वो पूरा बोलता है इंद्रावती के साथ। श्री कृष्ण इस तरह से बोलते हैं, आँख मिचौनी का खेल हुआ। ये मानिक पहाड़ है, ये पुखराज पहाड़ है, ये 7 घाट है, ये ताल क्या बोलते ताल को जो है ताल घाट है, ताल पे बना जो क्या बोलते हैं वो 12 थंबों वाला पाट घाट। अरे कैसा भूलता है। तो पाट घाट की बात है। सब कुछ महेश्वर तंत्र में लिखा। किसने देखा? हमने देखा। उस नाम नहीं लिखे हौज को सर, वहाँ सर लिखा हुआ है जो है महासर, यानी हौज को सर तालाब। वर्णन जब आप देखोगे तो यही मिलेगा, नदी उसमें गिरती है। तो ये सब बड़े, तो ये राज्य ने आपके लिए महेश्वर तंत्र बनाई है। 300 साल हो गए, सुंदर साथ ने अभी उसकी परवाह न की है न कर रहे हैं। हम सुंदर साथ को इस बात के लिए इस जगह पर आगाह करते हैं, बार बार आगाह करते हैं। हम भी आगाह करने के लिए बार बार उपलब्ध न होंगे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हम आपको तंग न करेंगे। जितनी देर राज्य ने यहाँ बिठाया है, हम आपको राज्य से मिलाने की राह बताएंगे। 300 साल आपने राह पकड़ी नहीं है, ये मैं आपको सूचित करता हूँ। राह पकड़ना है तो महेश्वर तंत्र और तारतम को मिलाइए, तब आप राह पकड़ पाएंगे। कुरान की आप बात तो करते हैं, लेकिन कुरान तो कभी देखते नहीं। कुरान के रहस्य कैसे देखोगे? रहस्य देखोगे किसके रहस्य खोले, ये तो देखा नहीं है। और अगर जाओगी तो अलिफ बे पे ते पढ़ने लगोगे, पूरी ज़िंदगी लगेगी अलिफ बे पे ते पढ़ने जाओगे। किसी को ज़रूरत नहीं है अलिफ बे पे ते पढ़ने की, किसी को ज़रूरत नहीं है अरबी भाषा पढ़ने की, किसी को और कोई ज़रूरत नहीं है। उर्दू हिंदी शब्दकोश आता है। आज का ज़माना देखिए आप, राज्य ने आपके लिए बनाया है। अरे सजीम माने क्या होता है? डिक्शनरी खोलिए, उसमें लिखा हुआ है परम धाम, ऊपर धाम, जो भी है आपका हिंदी शब्द मिलेगा। आप दूसरा ढूंढिए, नाजी माने क्या होता है तो आपको मिलेगा। इल्लल्लाह माने क्या होता है तो आपको मिलेगा। आगे है ला माने क्या होता है तो उसमें लगाए नहीं है। शब्दकोश का ज़माना है आजकल। आजकल किसी बाबूजी से समझने का ज़माना नहीं है। बाबूजी की बुद्धि न जाने क्या है, आपको न जाने क्या सिखा दे, ये आपको मालूम होना चाहिए। और वाणी इतनी सीधी सरल लिखी हुई है, सिर्फ इसके लहजे को पकड़ना है, वो आप पकड़ना नहीं चाहते। मायने को पकड़ना है, शब्द पकड़ना है। शब्द आपको कंप्यूटर में आजकल मिलते हैं, डिक्शनरी भी खोलने की ज़रूरत नहीं है।
और घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा जो 12वीं में पढ़ा है उसको ऐप लगाना आता होगा, वो आपको हर चीज़ के मायने बताता जाएगा। ऐसा आपका ज़माना आया है, तब आप राह पकड़ पाएंगे। ये हमने आपको बोला। जैसा हमने उर्दू का बोला, इसी तरह से संस्कृत का भी ज़माना आया है। अब संस्कृत का ज़माना आया है। संस्कृत में न्यूज़ होती है डेली। संस्कृत में न्यूज़ बोली जाती है महाराज। आप तो हिंदी में भी नहीं समझ पाते, वहाँ संस्कृत में बोली जाती है। 3rd नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं। ये ज़माना आया है, तो आपको अपने ज़माने को समझना है। आप समझें न समझें, बच्चे को तैयार करें। बच्चे तैयार हो जाएंगे तो वो जब आप और सफ़ेद बाल वाले होंगे तो वो बच्चे आपके काम आएंगे, बाणी समझाएंगे वो आपको। ऐसा ज़माना आ रहा है। ज्ञान बुद्धि चाहिए, हमने उस पर से आपको बोला है। यहाँ बातून शब्द आता, सूक्ष्म आता है, कुल बातें आती हैं। अभी लाइन कौन सी आई थी चौपाई की? खबर नहीं त्रिगुण है, खबर नहीं त्रिगुण। त्रिगुण को खबर नहीं है, तो हमारा इतना दिमाग चल गया। अब टाइम नहीं हमें ज़्यादा इस तरह का जो हम बोलते हैं, कि चौपाइयाँ नहीं चल पाएंगे। तो लेकिन मैं भी आदत से परेशान हूँ, पर आदत वाली बात नहीं है। हमें लगे कि आपको बात चल गई, हमने आपको इशारा किया, हम भी अभी इसको बार बार अब कहने का समय नहीं रहेगा। ये 5-7 दिन होंगे, मिलाप आएगा, मिलाप के बाद दूसरी लीला आएगी अष्टपहर की, और हम आपको ये राजी बार बार ना कहवाएं, इसमें समय जाता है, चौपाइयाँ चल नहीं पाती। तो आगे आप सुनिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को उपलब्ध नहीं है। श्रीमान जी आप ऐसे हैं, आपको जो कुछ आता है इतना ब्रह्मा विष्णु महेश को आता नहीं है। तो तिनकी खोज से जो खोज हुई है मकसूद ना होवे तो इनकी खोज से मकसूद नहीं होता। इसका सीधा अर्थ आप महेश्वर तंत्र पे लगाइए। महेश्वर तंत्र में 5000 साल से लिखा है। इतने संतों को कोई बोल दे महेश्वर तंत्र में क्या लिखा है? ये तो श्याम बिहारी ही बोल रहा है कि महेश्वर तंत्र अपने काम का है, क्योंकि श्याम बिहारी को इंद्रावती ने तैयार किया है। तारतम लिए हुए सालों हो गए, सालों से बानी पढ़ रहे। 24 साल में तो स्वरूप साहब पूरा हो गया था हमारा आर्थ साहेब। और कृष्णदास शास्त्री, आपको थोड़ी पता ऐसा युग था वो कि रास प्रकाश खटरूती का रस अलग करो, बाकी किताब को अलग करो। 2 स्वरूप साहब के टुकड़े हो रहे थे। वो गंगापुर है पठा वहाँ गया था मैं उसको समझाने। मैं कृष्णदास शास्त्री से कहाँ मिलूँ? तो जब मुझे शौक लगी कि मैं 1 महीने के अंदर कृष्णदास शास्त्री से मिलूँ, तो गंगापुर था वो। मैं हाथी पे चढ़ के गया था, मुझे जय मगल पांडे और हम हाथी पे चढ़ के गए। वहाँ ठहरा था कृष्णदास शास्त्री। हमारी एक कमरे में होकर बात हुई उससे। हमने कहा अपन क्या समझे मोहम्मद क्या चीज़ है? हमको कहाँ से अधिकार आया कि हम स्वरूप साहब के 2 भाग कर दें? ये एक बार भाग हो गया। हमको 2 भाग नहीं करना चाहिए और राज्य के पाप से डरना चाहिए। ये लड़के ने बोला नीचे बैठ करके। वो पलंग पर बैठा हुआ था और उसके दिल को चोट कर गई बात, तो ये बात रुक गई। नहीं तो दोस्त, आप जब तक आए हो दुनिया में तब तक 2 स्वरूप साहब मिलते आपको, राज प्रकाश खटरूती अलग। और उस जमाने के लोगों ने उनको पंडित मिल गया कृष्णदास शास्त्री, उसके बहाने जामनगर से वो सब लोग, ये 2 भाग हो रहे थे बोरों का। इसे अलग अलग तूफान होते हैं। ये आज का ज़माना अलग है, ये सब तूफान अभी बंद हैं। और अब आपको जो कुछ महेश्वर तंत्र में है वो पकड़ेंगे। सामने महेश्वर तंत्र, हमने आपको बोला, देखो मैं बंद नहीं हो रहा हूँ, कि पन्ना के बाजार में आप बोलो अक्षर ब्रह्म को नींद आ गई, आपकी बात को कोई सुनेगा नहीं और आपको मंच पर खड़ा नहीं होने दोगा बीच बाजार में। और यहाँ आप किसी और को खड़ा होने नहीं दे रहे, आप इतने बड़े साहब हैं और आपको बाजार में कोई खड़ा नहीं होने देगा। गलती क्या हो गई? अक्षर ब्रह्म को नींद आ गई भगवान जी को। जब आप बोलोगे तो बोलेंगे उतर जाइए आप। फिर भगवान को नींद आती है क्या? आप क्या बोल रहे हैं? महेश्वर तंत्र दिखाओगे, आविर्भूते अक्षरे शक्ति ही इच्छा नाम सुमंगला। सुमंगला शक्ति अक्षरतीत ने डाली तो अक्षर ब्रह्म वहीं की वहीं रह गया, सपने में आ गया।
इसको कौन काटेगा महाराज? ऐसा ऐसा होता है पैदा। देखो अब मैंने श्लोक भी बोला आपको, ये श्लोक क्यों याद हो गया? मैंने कौन सा व्याकरणाचार किया है सूरत की तरह कि जामनगर की तरह? वो बोल दें ये श्लोक, वो लगे हैं किसी और चीज में, शास्त्रों में लगे चलो, लेकिन महेश्वर तंत्र में नहीं लगे। और हमारा सारा काम महेश्वर तंत्र से है। हमको तो वो श्लोक चाहिए, हम गीता के और श्लोकों को क्या करेंगे? हमें तो ये श्लोक चाहिए कि अक्षर भगवान को नींद आ गई, इसका श्लोक चाहिए। आप समझे कि नहीं? आपको इतनी बात समझ में आना चाहिए, नहीं तो मैं एक बदनाम शुदा आदमी, ये महेश्वर तंत्र बहुत बोलता है। अरे आपके पल्ले क्या पड़ा अगर आपने मुझे बदनाम मान लिया? मैंने तो आपको अनमोल चीज से परिचय दे दिया। आपके अंदर चाह नहीं है कि आपका धर्म बढ़े, इतने ढीठ है, ढीठ आपका मन है, आपको चाह नहीं उठ रही कि आपका धर्म उठे। जिनकी चाह है वो देखो जी जान लगाते हैं। आप जी जान भोग राग में लगाते हैं, आप जी जान मेला ठेला में लगाते हैं, आप जी जान उत्सव में लगाते हैं। राजी ये सब कब तक कहलाओगे? चुपाइयाँ कब चलेंगी? ये देखिए आप। तो ऐसा फिर चुपाई बोले जो अभी बोली थी आपने, मकसूद ना हो बे, मकसूद को मिलता नहीं, उद्देश्य पूर्ति नहीं होती है। तो सारे जाहिर करे, तो सब जाहिर किए हैं इंद्रावती ने, बैठाए इत मोमिनों को बैठाया है। अक्षर अक्षरातीत के, अक्षर अक्षरातीत का विवेचन कहूँ नहीं पहचाने, थोड़ी और स्पीड से लो, कहूँ नहीं पहचान नहीं हो पा रही है। सो कर पकड़ बताइया, हाथ पकड़ के बताया। यूं हाथ पकड़ न देवे कोई, यूं देते जो न लेवे सो अभागी हो, अभागी हो। कैसी चुपाई है? यूं हाथ पकड़ो, हाथ प्रसाद लो, यूं हाथ पकड़ के न देवे कोई, और यूं देते जो न लेवे सो अभागी। आप सौभागी हैं कि अभागी हैं? आपको नहीं कहते महाराज, आप लोग बंगला जी में बैठे हैं, ये ऑल इंडिया सुन रहा है, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखा करो। सारी इंडिया को बोल रहा हूँ मैं, कि आपको बोल रहा हूँ, आप तो पालथी मारे जान लगा के बैठे हैं। तो ये बात इसलिए बोली जाती है, इसकी आवश्यकता है। सारी दुनिया आगे बढ़ गई अपने अपने धर्म में, रह गए तो एक प्रणामी वहीं की वहीं रहते हैं। उनसे देखो क्या अफसोस है उन्हें, वो तो खुश हैं साहब, उनके यहाँ फंक्शन हो रहे हैं, वो इतने खुश है, इतने खुश दुनिया नहीं है, प्रणामी है, लेकिन अपने फंक्शन में खुश है। जैसे आप शादी भी करो, ब्याह भी करो, लेकिन घर ही में कहीं से दुल्हन ले आओ, आपको बाहर जाने ही नहीं पड़े। जो बाहर जाता है दुल्हन ला के दिखाए, वो न जाने लड़की किससे जुड़ी होगी, वो आएगा आपसे तलवार लेके सामने, तुम इस लड़की को कहाँ लेके जा रहे? दूल्हा में दम हो तो दुल्हन आएगी, नहीं तो दुल्हन नहीं ला सकते बाहर से। न मानो तो देवचंद जी की कथा देख लो, उमरकोट का राजा ने तलवार भेजी थी दुल्हन लेने के लिए, आपने न जाने क्या सुना। खुद जाता वो दूल्हा बन के, रास्ते में मर गए तो दुल्हन के लाने मर गए। वो सिपाही सेना गई है और तलवार के साथ में दुल्हन आ जाएगी गोरी गोरी, मरना नहीं पड़ा। उपाय ये कथा है जो आप सुनते हो। दुल्हन ऐसे आती थी तलवार की दम पर। ये भी दूल्हा दुल्हन की बात है। सारी दुनिया में ब्रह्म सृष्टि, पन्ना में यहाँ बस्ती में 13 ब्रह्म सृष्टि कम से कम होंगी और बिना तारतम्य लिए मर जाएंगे। कौन जवाबदार है? कौन जवाबदार है? 13 को कब आएंगे वो? आपने तो कुछ खबर दी नहीं किसी को। तो धाम की सखियाँ आई हैं, यहाँ आइए, हम इतने बजे से इतने बजे बात करेंगे। हमारे यहाँ टाइम फिक्स होना चाहिए कथा का, और बैठने के लिए पूरे पन्ना के लिए एक रास्ता खुलना चाहिए। पन्ना के लोग भी तरसते हैं, वो कब आएँ? वो जब यहाँ आते हैं तो पर्दा लगी है कि खुली है, या जो कुछ भी हो रहा है सब प्रणामियों के लिए हो रहा है। वो सार्वजनिक करना पड़ेगा। वो सब बच्चे करेंगे अभी आपके नाती। मैं तो एक बात करूँ, सब होना है पर आपके नाती करेंगे। आप तो बैठे रहेंगे उस समय, बूढ़े होंगे, वो नाती लोग क्या करेंगे?
इतने तेज दिमाग के होंगे, सारी दुनिया उचक रही है धर्म पे, वो आपका ये परिणामी धर्म ऐसे लिए फिरेंगे टोकरी में चहर दीवारी में, वो सारी दुनिया को सामने लाएंगे। मगर आपके नाती, आपके बच्चे ये काम करेंगे क्योंकि कंप्यूटर उन्हें ऐसा करने को मजबूर करेगा। दृढ़ कर दिया ईमान को दृढ़ कर दिया। ये विवेचन चल रहा है कि सखियों ने जो संस्कृत का हमने बोला 5000 साल से संस्कृत है, कोई महेश्वर तंत्र को नहीं जानता। आप बोलते हैं हम महेश्वर तंत्र को क्यों पकड़े? महेश्वर तंत्र देवचंद जी के टाइम पे पकड़ लिया था उन्होंने। जयराम कंसारा ने महेश्वर तंत्र में अपनी करुणावती बीतक में लिखा है कि महेश्वर तंत्र ब्रह्मशिष्टियों के लिए आया है। वो भी कोई किसी को पढ़ने की फुर्सत ही नहीं, हमें कोई गवाही चाहिए भी नहीं। हम और ही कुल बातें हैं, राजी बचाएं, कथा चुपाइयाँ रह जाएंगी। महाराज ये विषय नहीं छोड़ना है, राजी कृपा करें। दे गुण पक इंद्री साहिदी, दे गुण पक इंद्री साहिदी। गुण पक्ष इंद्री की साहिदी। आप तो आपके मन को मनाना है, इस पे ध्यान ही नहीं है आपका। मन को मनाने के लिए कुरान आई है। किसके मन? सखी के मन को। मन को मनाने के लिए महेश्वर तंत्र आया है और आत्मा को मनाने के लिए तारतम आया है। मन जब तक मानेगा नहीं, आत्मा कुछ भी करके दिखा दे। आज मन और देह एक है, आत्मा अकेली है, विचारी है वो। मन के लिए महेश्वर तंत्र चाहिए, मन के लिए कुरान चाहिए। मन घटना जब खुलती है तब आप देखो कैसे दौड़ते हैं कि ओह कुछ खो ना जाए। शरीर पुलकित तभी होता है जब मन पुलकित होता है। मन पुलकित गवाही से होता है। इतनी ज़रूरी होती हैं गवाहियाँ, इसकी वैल्यू देना पड़ेगा। और शास्त्रों के वचन, ये शास्त्रों के वचन से हमने गुण पक इंद्रियों को मजबूत किया। चुपाई का अर्थ निकालना, घर में पूछना, और भाषा सब साधों और सब साधुओं की भाषाओं को भी देखा गया। कबीर भी बोलता है सो जोगी गुरु मेरा, जो या पद को करे ने मेरा। जगह जगह बोलता है। कबीर के पास 500 साल तक कोई नहीं खोल सका, खोले तो ब्रह्मशिष्टियों ने खोले। सिफत करे मोमिन, और मोमिनों की सिफत करते हैं जो उनका अर्थ खोलते हैं। जो नहीं अक्षर जागृत अक्षर को जागृत में जो मालूम नहीं है वो धाम अंदर की सुध, तो धाम की सुध अंदर कैसे होता है? सो सैयों को दे, सैयों को सब मालूम है। यहाँ जागृत हृदय बुद्धि, उनके जागृत हृदय बुद्धि में यहाँ आया और सैयों में आया। और सैया कहाँ है? दुनिया में। इसलिए जीव सृष्टि में फैल गया। जीव सृष्टि को जो मालूम है, शायद अगली चुपाई यही आएगी, जो जीव सृष्टि को मालूम है अक्षर ब्रह्म को मालूम नहीं है। ये इस तरह का खेल है, समझिए आप इसको। तीन बुद्ध संग तारतम है, तीन बुद्ध संग तारतम आया हुआ है। सब कही हकीकत धाम। हकीकत क्या हकीकत है भैया? परम धाम से सखियां आई हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनको जगाने सतगुरु राजी सतगुरु बन के आए हैं। कोई अलग से सतगुरु नहीं आता यहाँ, राजी ही आते हैं। राजी आते हैं यानी श्यामा जी आते हैं। उन दोनों की आत्माएं एक। आत्मा जब दो नहीं है तो राजी आए, श्यामा जी आए। आए दुनिया का इंसान, तुम क्या जानो सतगुरु बनकर कौन आया? श्यामा जी आए तो तुमने बोला श्यामा जी आए, राजी नहीं आए। ये मत भूलो, श्यामा जी और राजी के पास 2 आत्माएं नहीं है, एक ही आत्मा। इस तरह का मामला है। सो वतन सैयन कहा, तो ऐसा जो वतन है परम धाम सखियों का, जाहिर किया इष्टाम, इस जगह जाहिर किया है। धाम अंदर की बीतक, धाम अंदर का हाल, संग मूल स्वरूप बिहार। और बीच में बैठा हुआ जुगल किशोर। जो बात मूल स्वरूप के चित्त में है, मूल स्वरूप राज्य के दिल में क्या दिमाग में उठता है, ताको सैया खबरदार। यहाँ इस दुनिया में पंच तत्व का शरीर लिए हुए सखियों को पता रहता हमारा पिया का स्वभाव ऐसा है।
जो अक्षर पावे नहीं, अक्षर को जो उपलब्ध नहीं है, तो त्रिगुण पासे क्यों होए, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण को कहाँ से आएगा? तो सपन के जीवों को, तो फिर सुपन के जीवों को सब ठौर बताया सोए। तो सुपन के जो जीव हैं, जो आपकी संगत में हैं, ब्रह्म सृष्टियों की संगत में जो जीव सृष्टि है, उनको धाम का कच्चा हाल मालूम पड़ा, जो अक्षर ब्रह्म नहीं जानते हैं। ये मेहर मोमिनों पर, ये जिसको कृपा कहते हैं, जो आपके समझ के परे हो रही है। सब पाई इनो सोहबत, जो ज्ञान आपको मिला वो इतनी बड़ी चीज है। ये समय हक्के किया, ऐसा समय राज्य ने बनाया है। पर्दा रोज क्या मत, इसको पर्दा रोज क़यामत कहते हैं, जब आपके दिल के दरवाजे खुलते हैं। इन बात मेहर मोमिनों पर कृपा हुई है, गए लेके अपार, अपार है। तो इन जुबा के कैसे कहूँगी मैं, ये बात तूने खोल के द्वार, बातों के दरवाजे की बात है। 1100 साल का, 1100 साल का मामला मोहम्मद साहब से लेके उदय चंद जी के जन्म और दर्शन हुआ, वो 10वीं सदी हुई, और उसके बाद 100 साल और जुड़े। 1735 में 1090 हुए, और 10 साल जब जुड़े 1745 में पन्ना धाम में 1100 साल पूरे हुए हैं। आप भूलोगे तो गुनहगार होंगे, ये आपको मालूम रहना चाहिए। क्यों मालूम रहना चाहिए? अपने लड़के लड़कियों को बताना मरने से पहले। हो गया काम आपका, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, मगर लड़के लड़की को जरूर बताना महाराज। आप इतने ढीठ हैं कि बच्चों को बताते नहीं हैं, बोलते नहीं बनता, गुरु जी के हवाले करोगे। ऐसा मत करो, खुद बताओ बच्चे को। बच्चे को आप सब कुछ सिखाते हो, ऐसे उठो, ऐसे खाओ, ऐसे बड़े हो, ये क्यों नहीं सिखाते? मरने से पहले कहाँ पहुँचोगे? उजागर बोलो, मरना तुमको भी है, मरना उसको भी है। खोल के बोलो, मरने से पहले कैसे पहुँचोगे? हर माँ बाप का कर्तव्य है, ताकतों की बात वो खुद अपने बच्चों को बोल कर जाए। लिख भेजा अल्लाह कलाम में, इस तरह से कुरान आई है। खोज करी सब सृष्टि ने, सब सृष्टि ने खोज तो करी है, परमात्मा को पाए, पाया न काहू निज धाम, मगर निज धाम जिसे परम धाम कहते हैं, वो जमुना के उस पार है, किसी ने नहीं पाया है। सो अमर इस्लाम के, क्यों नहीं पाता? आपके पास जवाब नहीं है इसका। जवाब लेकिन कठिन नहीं है। किसी को न सूझी कि वो परम धाम का रहने वाला सलोना मोहब्बत से आ सकता है, इतना किसी को न सूझा। कठिन है ये कठिन है क्या? सब कोई ज्ञान से ढूंढता है, अपने कर्तव्य से पाना चाहता है। न मानो तो देख लो, देवी का मंदिर पहाड़ के नीचे नहीं बनता, पहाड़ के ऊपर बनता है। सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, मैं चढ़ के, बंदा कहता है मैं चढ़ के आया हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ी ना तो देवी देखेगी, जाओ क्या चाहिए, बच्चे चाहिए, कोर्ट में जीतना है, क्या चाहिए, सब लेके आ गया। दे रहा है वो, दाता न कोई अबिन, मेहरबान भी यही है। बस इसकी सी लाइन हमारा परिणामी भूल जाता है। देवी जिसको जो को दे रही है, देने वाला जुगल के सूर ने दाम में बैठा है, वो दे रहा है। देवी कहाँ से लाएगी देने के लिए? जहान राज्य ने बनाया और देवी कहाँ से देने लगी? और दिमाग खोलो, उसके बाद खाना खाओ। सब राज्य दे रहा है, देवियों के माध्यम से, गणेश जी के माध्यम से, देवी देवताओं के माध्यम से। तुम घेला पूछते हो, घेला के माध्यम से। देने वाला एक ही है, दाता ना कोई या बिन। 2 चपाइयों का टाइम निकल गया और आपके दिल में बात पहुंच गई। ऐसा होता है। तो अगर समय आगे बढ़ेगा तो उधर पुजारी जी को भी लगेगा और आपको भी लगेगा आज देर से चला रहे हो, पर मुझे बहुत चपाइयाँ चलाने पिछड़ गए हैं। इस समझाने में पिछड़ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। सब हाथ दई मोमेन, सब कुछ मोमिनों के हाथ दिया हुआ है। खुली हकीकत मार्फत, हाँ, हकीकत मार्फत खुल गई है। धाम कठिन नहीं है महाराज,
हकीकत मार्फत मैंने अक्षरधाम परम धाम ये याद किया आपने, जो किसी के कुछ समझ में ना आए। हकीकत माने परम धाम से सखियां आई हैं, आप कहीं से आए हो? हम आए हैं मत बोलो, परम धाम से सखियां आई हैं ये बोलो, बोलना सीखो बच्चे। और उनको कैसे जाना है वो इंद्रावती की विधि से जाएंगे। इतनी चीजें याद कर लो, बच्चे को बता दो, मर जाओ नहीं मरे जीते रहो, लेकिन बच्चे को ये जरूर बता के जाना, वो संकट में आ जाएगा यदि आपने न बताया। ऐसा जमाना आ रहा है, आ चुका है। सब तले इनके एजेंडे, सब राज्य के हुक्म से होता है, जो आए इनके हुक्म जो तले, इनके हुक्म तले आ गए हैं सो आए बीच इस्लाम। वो इस्लाम यानी निधाम सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का पर्यायवाची इस्लाम है। माइक में बोल रहे हैं, सारी दुनिया सुन रही है, हर प्रणामी को बोलना चाहिए इस्लाम माने सच्चिदानंद, सच्चिदानंद माने इस्लाम। हाँ, कहाँ का हिंदू कहाँ का मुसलमान, ये इंद्रावती का जमाना है, सच्चिदानंद माने इस्लाम होता है। ये जमाना आ चुका है, सो सब उसका हो चुका, सब हो उसका सब काम हो गया, जिन खुले रब्बानी कलाम, जिसको वचन खुल गए हैं। ये तो बातून की, ये तो इंद्रावती कहती हैं, बातून की बात है, इंद्रावती ही बोल रही हैं लालदास में। आप क्या जानो, लालदास बोल रहे हैं, लालदास बोल रहे हैं कि महराज ठाकुर बोल रहे हैं, इंद्रावती बोल रही है। राज्य की प्रवक्ता इंद्रावती है, तो उसने महामती लाइन लगाई है। इसे दिमाग खोल के रखो बात को। पर्चा डॉक्टर साहब का है, कंपाउंडर साहब ने दवाई दी है, दवाई किसने दी? जितनी आपकी बुद्धि है कंपाउंडर साहब ने दी। अरे वो खिड़की में से दवाई ली ना आपने, कंपाउंडर से ली। अरे वो पर्चा तो लिखा डॉक्टर ने, वो दवाई दी कंपाउंडर को, तो कंपाउंडर ने दवाई दी कि डॉक्टर साहब ने दी महाराज। यहाँ कोई भी बोले, लालदास बोले, छत्रसाल बोले, कोई भी बोले, देखो छत्ता की छाप लगी है क़यामतनामा में, एक ही बोलने वाला है महामती। वो बोल रहा है, 12,000 में से बोल रहा है। बंगाली में भी बोलता महामती, अंग्रेजी में भी बोलता महामती, सब ये महामती को आप समझ लीजिए। आज खुलासा हुआ है, मेहर है ऊपर रूहन, रूह के ऊपर कृपा है, और ऊपर मेहर वजूद आप दूसरे शरीर के ऊपर मेहर। खुलासा कर रहे लालदास जी, मेहर हमने अभी तक बताई जो आत्मा पर हुई। अब देह के ऊपर कृपा हुई, माने आप संकट में आ गए, आपको मिल गया शेर। अरे शेर क्या मारे, शेर से बढ़कर ज्यादा मारने वाला इंसान होता है। एक पिक्चर में हेमा मालिनी ने एक डायलॉग बोला था, आप मतलब की बात सुनिए। हेमा मालिनी से न घबराइए, वो उसने झोपड़ी बनाई कहाँ? शमशान घाट में। शमशान घाट में रहती थी, वो बुरी महिला है तो शमशान घाट में रहती है। किसी ने पूछा तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता, भूतों के जगह पे तुम रहते हो? बोले शमशान घाट और भूतों से ज़्यादा खतरनाक जिंदा इंसान, भूतों से ज़्यादा खतरनाक है जिंदा इंसान। तो हमने आपको बोला कि ऐस जाहिरी आदमी के ऊपर, इंसान की देह के ऊपर क्या कृपा हुई, और इसको आप सुनो। तो जाहिर देखो मोमिन, जाहिर देखो प्यारे मोमन, देह पर कैसी कृपा करी है। पहले मूल ब्रज मैंने आप देखो, आपकी देह पर संकट आ गई, पानी बरसा जम के, उठाया भी तो गोवर्धन तो कैसे उठाया, हाय हाय, इससे तो ऑर्डर से उठता है। दुनिया को भाषा समझ में न आई, गोवर्धन बोल दिया, गिरधारी बोल दिया, हाँ, और अपने भजन करने लगे। ऐसे उठ गया पहाड़, सिर 7 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ उठा दिया। देह के ऊपर कृपा हुई। 12,000 सखियां गोकुल में थीं, ये आपने चुपाई में सुना। चित पड़े बिघन, तो बिघन बहुत पड़े गोकुल में, तो सारे दफे हुए, सब दफे हो गए, हुए संसार में धन धन, इस संसार में धन धन हुए। आज लो ब्रह्मांड में अभी तक उसी का गुणगान होता है।
सब बंदे ब्रज रहने। ब्रज की सखियों के चरण रेणु चाहते हैं। पावत नहीं ब्रह्मा देखे। ब्रह्मा भी कहता है, उसके श्लोक सुनिए। 60 वर्ष सहस्त्राणी मया तब तुम तपा पुरा, नंद गोप ब्रज स्त्री राम पाद रेणु उपलब्ध। ये इसका अर्थ हुआ, हे नारद जी, 60,000 वर्ष तक मैंने तप लोक में तपस्या की कि मुझे ब्रज की गोपियों की चरण रज मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिली। थे मोमिन बीच चैन। ये मोमिन कोई चैन में थे। ये गोवर्धन में के नीचे है। 7 रात, 8वां दिन लग गया। हाँ, और साहब कितने बार उन्होंने बिस्कुट चाय ली होगी? एक बार भी नहीं। नो नाश्ता, तो फिर दोपहर का लंच, नो लंच, फिर उसके बाद रात को ब्यारी, नो ब्यारी, फिर बेड सोने का, नो स्लीपिंग, टॉयलेट, नो टॉयलेट। 7 दिन। अरे ऐसे सुनो जैसे हम बोलते हैं। आपको टॉयलेट में ही शर्म लगे। मैं शर्म करूं कि आपके दिल में गले में दवाई उतारूं? जरा खोटी बात बोलो फौरन समझ में आती है। तो खोटी बुद्धि का आदमी क्यों नहीं बोलूं मैं? 7 रात 8 दिन तक वो लोग टॉयलेट नहीं गए। ऐसा कैसा है साहब? ये देह पे कृपा हुई है 12,000 सखियों पे। आपने क्या सीखा दुनिया में? गोवर्धन उठाया, पूरा गोकुल उसमें चला गया। अरे पूरा संसार उसी के अंडर में है। वो गोवर्धन अभी भी उठ रहा है। तुम एक गोकुल की बात करते हो, पूरा ब्रह्मांड उस गोवर्धन के अंडर में है। वो तो लीला में दिखाया है। और देह की रक्षा होगी, आत्मा की तो पहले बोल गया। अब तो देह की बात चल रही है। देह की रक्षा हुई। फिर आए बीच रात के। फिर रात मंडल में जब आए, गया दूसरा दिन। दूसरा 1 2 3 4 5 6 दिन बोलते। 6 दिन तुम दुनिया में भी होते, तुमने सोचा ये भी 6 दिन गिन गए। उल्टा बुद्धि उल्टी है आपकी। वो 6 दिन गिने, उससे इन्होंने 6 दिन बनाए हैं। तो दुनिया में 6 दिन चलते हैं। पहले वो 6 दिन है, और वो दिन है सतयुग निकल गया। वो कौन सा दिन है? क्रॉस, नो। त्रेता निकल गया, वो कौन सा दिन है? क्रॉस, नो। द्वापर में जब सखियां आई, दिन। काउंट 1 डे फॉर दिस ओनली। जितनी 11 साल 52 दिन की लाइफ गोकुल की, इसको आप एक दिन गिनिए। जहां धाम की सखियां आई हैं, जिनके लिए जहान बना है, वो गिनती में है। बाकी फालतू कागज है, फाड़ कर फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो। और अखंड होगा तो ब्रज की गोपियां अखंड होंगी, केवल ब्रज लीला अखंड होगी। एक कहाँ की बात चल रही है? इस तरह से देह की रक्षा हो रही है। रासलीला दूसरा दिन है। ना ताकत सुन नेत्र गुण को। ब्रह्मा विष्णु के अंदर शक्ति नहीं है, वो रासलीला को क्या सुने? भगवान तो जमुना नदी है जिसने बहना बंद कर दिया। हमने एक डायलॉग आपको बोला, वो हमारे आपकी तरह बेवकूफ नहीं है। जमुना नदी रुक गई। देखो यहाँ छम छम पूरा, देखो मोर नाच रहा। वहाँ जो कोई देखो नाच ही रहा था जब रासलीला में ऑर्केस्ट्रा बज रहा था। तो ये दूसरा दिन है। तहाँ खेले मोमिन। वहाँ कौन थे? देह से खेल रहे थे। आत्मा तो रहती है शरीर में, देह खेल रही थी। और वो तो गोकुल में 26 साल की थी। वो नाम वही है इनका, मुँह भी वही है, उम्र 15 साल। ये किस क्यों? इसलिए दूसरा बोला। मित्र आपको समझ में नहीं आए, हम तो कई बार चिल्ला रहे। दूसरा क्यों बोला महाराज? जब वही सखियां हैं, वही किशन जी हैं, तो दूसरा क्यों बोला? दिमाग आपका खराब है कि मैं क्या बोलूँ? आप तो वहाँ उम्र बदल गई, वहाँ की जिंदगी बदल गई। पूरी होल नाइट नो टॉयलेट, नो कुछ और, खाना पीना तो मॉर्निंग में होएगा, नहाने के बाद रासलीला जब होएगी। कितनी अवधि बच गई? आपके बीत गए करोड़ों साल। वहाँ के हुए 5-6 घंटे, 7:30 बजे रात से लेकर के और सवेरे 4:30 बजे तक का आप समय गिन लो। 4:30 वो और 4-5 घंटे ये, 8-9 घंटे वहाँ की लीला है।
और यहाँ करोड़ों साल गुजर गए। सब कोई बांछे तिनको, है? सब कोई बांछे तिनको, ये सब कोई रास की लीला पड़ता है, आवे नहीं खबर, खबर नहीं आती। मैंने आपको खबर कराई है महाराज, आपको नहीं पता, ये हमने अंदर पहुंचा दी। रास लीला की खासियत आपके दिल में है। मैं आपको बोलता हूँ कि जब वो और बढ़ेगी तब आपको पता चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। आपके दिल में रास लीला की खासियत पहुंच चुकी है। अटकले अखंड के, अटकले अखंड लगाते जाके देखो वृंदावन में, यहाँ राधा जी आती हैं। आप मानते रहो, राधा जी को मानते हैं, वो बोलते हैं हमारे कुंड में आती हैं। और कुंड पे जाके देखो तो रुपया चढ़े हैं, 7,500 डेली चढ़ रहे हैं। क्यों? यहाँ राधा जी आते हैं। ये दुनिया के धर्म मानने का तरीका है, ब्रह्म सृष्टियों का ये तरीका नहीं है। दुनिया ऐसा ही करती रही। तुम बचना, क्योंकि तुमको मेहनत से महामती ने 2 शब्द बोले। तुम क्यों उसका फालतू में डालते हो शब्दों को? तुम बार बार दुनिया को क्यों देखते? जब जाने लगोगे तब दुनिया आपको क्या देगी, और इनके वचन आपको पहुंचा दे। ये आपको सहूर कब है? आवे ना कोई फजर, किसी को सवेरा नहीं मिल रहा है, ये सवेरा कहलाता। रात रात ढूंढल के, रात की रात ढूंढ रहा है सब कोई। अटकल करे अनेक, इतने भागवत वाले लाखों करोड़पति बन रहे हैं, क्या बोलते हैं? हमको इन आंखों से रास दिखती नहीं है, रास हो रही है। बात बन गई, रास अखंड है, हमको दिखती नहीं, बात बन, इन आंखों से दिखती नहीं। तो बात बन गई ना, बात बन गई। अब आने दो माल, रास का वर्णन करते हैं, गर्भे हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये अखंड नहीं हुई। वो तो प्रलय हो गया महाराज, आपसे सुना नहीं जाता। जो चीज माया से बनती है वो एक बार लय होकर रहती है। ये तारतम्य बोलते हैं इसको। ये कैसे मिट जाएगा? अरे तुम खुद मिट जाओगे, लेकिन फिर से बन जाओ। ये परमात्मा, करोड़ों साल बीत गए थे, फिर ये ब्रह्मांड जो का त्यों बना। अभी तक दुनिया यही समझती है कि ये वही गोकुल वृंदावन चल रहा, ये तो फिर से बना जो का त्यों बना। जैसे ग्वाल बाल बच, बीच में गैप कितना पड़ा, 1 घंटा 2 घंटा, करोड़ों वर्ष गुजर गए। जो का त्यों बना सकता है परमात्मा करोड़ों वर्ष बाद। आप तो एक रोटी फिर से बनाना हो जो कि त्यों। अच्छा उदाहरण दिया राज जी ने, खोटा उदाहरण। एक रोटी बनाई है, दूसरी जो कि त्यों बना के दिखाओ महाराज, अपने तरीके से बनेगी वो, आप जैसी चाहते हैं वैसे नहीं बनेगी। ये आपकी कुवत देखिए और वो परमात्मा की कुवत देखिए। जिस जहान को आप देख रहे हैं रास लीला के बाद जो का त्यों बना हुआ है। हाथ कछु ना है, हाथ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिन मोमिन पावे एक, कोई मोमिन को छोड़, धाम की सखियों को छोड़ किसी को प्राप्त नहीं होता। ऐसा धाम की सखियों में क्या है भैया? उनके पास बुद्धि है। बुद्धि कहाँ से ले आए वो? देखने में तो हमारे जैसे हैं भैया। उनको राजी ने बख्शी है। आपने क्यों नहीं मांगा? आपने धन पैसे मांगे, राज्य ने दे दिए। आपने सफलता मांगी, राज्य ने आपको सफलता दी। कोई ऐसा अलबेला नहीं है इस दुनिया में दयादारी जो बुद्धि मांगता हो। बुद्धि मांगेगी तो सखी मांगेगी, क्योंकि पिया बुद्धि से मिलेंगे। प्रेम करते बनेगा तो बुद्धि से करते बनेगा। जो दुनिया में दुनिया की तरह रहना है और बुद्धि से प्रेम करना है, बुद्धि के माध्यम से प्रेम करना है। तो ये जिसको गरज होगी वो बुद्धि मांगेगा। बुद्धि उनको है तो उनसे सब कुछ एक आया है, समझ में आया है। रासलीला खेल के, रासलीला के बाद फिर आए अरब श्याम, बने अरब की भूमि में वो श्याम सुंदर मोहम्मद बनकर आ गया। तो वास्ते मोमिन के, वो प्यारे प्यारे मोमिनों के लिए ये सब काम हो रहा है। पूर्ण किए मनोरथ काम, सबके मन की अभिलाषा पूर्ण करनी है जिसने ये जहान बनाया है।
ये दिन तीसरा, ये तीसरा दिन है मोहम्मद साहब की लाइफ। 63 ईयर्स, 63 वर्ष, इसको एक दिन बोला गया। खुदा जब कोई काम करता है उसको वो दिन बोलता है, और बाकी सब बकवास है, कागज हैं सड़े हुए, फाड़ हुए। कया माजजे दिखाए अनेक, कई 63 वर्ष में जो चमत्कार हुए वो सब राज्य की करम आते हैं। 1100 बरस आगे उसके बाद उन्होंने बोला 1100 साल बाद फिर हम फिर से आएंगे। कोई अर्थ ना पावे हरफ एक, कोई एक अर्थ भी कुरान का निकाल न सका, इतने हरफ 90 वो जो है कुरान के लिखे जो कि तो बने रहे। दिन चौथे मैंने, अब चौथा दिन हुआ प्यारे देवचंद जी उमरकोट में जन्म लिया है। धरा रसूले कदम में, तो रसूले कदम धरा, यानी पैगाम देने वाले दूसरे आ गए हैं। 3 पाँव सूजना किया, 3 पाँव सूजना किया, मैंने इन्होंने फिर अपनी कष्ट अपने 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 तरीके की कवायद की। जागे ना कोई आत्म, कोई आत्म जाग नहीं रही है। 313 बानी सुन के उत्सव करवा लो उनसे। देवचंद जी के समय पे भी जामनगर में उत्सव ही हो पा रहे थे, जागनी नहीं हो पा रही थी। किशन जी घर में ब्यारी करने आते थे, कचेड़िया पे आप खुश होते थे, आत्मा क्यों नहीं जागती है? ये बुद्धि नहीं थी, कचेड़िया मिली तो खुशी हो गए, ये बुद्धि नहीं थी कि आत्मा जागती क्यों नहीं। इसको रात, ये हकीकत रू अल्लाह की, ये हकीकत श्यामा जी देवचंद जी की तो बरस रखी छिपाए, छिपी रही। देवचंद जी की महिमा को, अस्तित्व को कोई जान नहीं पाया। धरा कदम दूसरा, अब अगला कदम ही है, अगला शरीर ही है, वो महराज ठाकुर दई रूहों को पहुँचाए, रूहों के पास अगला कदम भरा है। महराज ठाकुर तैयार हुए हैं, मस्कत बंदर वाला सब दुनिया देख आए हैं, दुनिया को समझ लिया है। अब बंदा तैयार हुआ, दुनिया को परिस्थितियों को सहते हुए सखियों के लिए जिंदगी जिएगा। ये एक प्यारा लाल महराज ठाकुर। ये दिन 5वां, ये 5वां दिन है महराज ठाकुर का। इमाम की इमामत, इमामत सारी दुनिया को नसीहत दे रहा है। सो दरवाजा जाहिर किया, सबका जाहिर दरवाजा सारी दुनिया के लिए खोल दिया है। पर्दा रोज क़यामत, ये क़यामत के जागने का दिन आया है। ये तीनों सूरत रसूल के बसरी मलकी हक की मोहम्मद देवचंद और प्राणा जी वास्ते काम किए मोमें, ये सखियों के लिए सारा काम किया है। कई लोगों को दिखाए माजिजे, कई लोगों को चमत्कार दिखाई, बिना चमत्कार के नहीं समझते। तो वो मोहम्मद के वहाँ के माजिजे रहे, देवचंद जी के ये माजे रहे, किशन जी घर घर भटक रहे, घर घर भूख लगी उनको, खावे जा रहे। तब लोगों को लगा ये परम धाम है। क्यों लगा सखियों को, जामनगर वालों को? क्योंकि उनके घर किशन जी भोजन करने आए थे। उनके अक्कल में अभी भी पत्थर पड़े हुए हैं। वो देवचंद्र जो ज्ञान देता है उसको कोई सुनने वाला नहीं। किशन जी जब खाना खाने आते हैं तो विश्वास होता है कि भगवान की बात चल, ये बात समझिए आप। उससे तो आपको लग रहा है कि ये धर्म पर सही है, लेकिन देवचंद जी क्या बोल रहे हैं वो दिल पर नहीं चढ़ रहा है। जैसे आप टेरिलिन के कपड़े को रंग डालना चाहते हो और रंग चढ़ता ना हो, तो दुनिया को दिखाओ रंग तो मैं डाल रहा हूँ, लेकिन ये रंग चढ़ नहीं रहा है। 313 सखियाँ उनके शरीर पे रंग नहीं चढ़ा महाराज, तो है ना पतीजे मन पतीजता नहीं है। अब छठा दिन जो मैं छठा दिन आया। इंद्रावती की लाइफ के 2 दिन है, 5 और 6, पन्ना धाम का छठा दिन है। मोमिन जमा भये, मोमिन जमा हुए हैं इसी बंगले में जहाँ आपको हमको बैठने का सौभाग्य प्राप्त है। ये सोबत दिन वास्ते, ये संगत इसलिए हुई है, सुकंजब रायले कहे, ये बचन जो आए हैं कि भाई 90,000 हरफ आए हैं, तो इंद्रावती को जो खोले हैं वो बचन कुरान के हवाले से खोले हैं। ये माजिजे मोमिन दे, ये चमत्कार है जो ये सब यहाँ पर हुआ गुम्मट बंगले में। सब 5 दिन के, 5 दिन के और छठा दिन का है। होए बारिश बेटे बाप के, बारिश बेटे के बाप, यानी अब परमात्मा के तो कोई बेटा नहीं होता है,
लेकिन दुनिया को खोटी बुद्धि में बाप बेटे से समझ में आता है। देवचंद जी का लड़का मेहराज ठाकुर है, देखो इन्होंने क्या काम बाप का कर दिया है। सब मता आया इन पे, सब सारा खजाना इधर आ गया। पूरी नौतनपुरी पन्ना धाम में आ गई है। गुम्मट की दीवार में लिखा हुआ है ब्रज रास जागनी लीला नौतनपुरी धाम पन्ना में है। दीवार पर सीमेंट और चूनागट्टी से लिखा हुआ है। सो जाहिर करते हैं, तो जाहिर हो रहा है, करने को पहचान होती है। पहले मोमिन ईमान लिया है। इस दुनिया में सब नारायण से भी पहले, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले ईमान लाएंगे तो प्यारे मोमन धाम की सखी लाएंगे। पीछे सब खलक सुने सारी दुनिया मोमिन अपनी भाषा में जब जीव सृष्टि को पड़ोसी समझकर बताएगी, पड़ोसी को समझ में आ जाएगा। मोहम्मद के माजिजे जो चमत्कार हैं सो जाने इस्लाम में, वो इस्लाम में किताब में लिखे हैं। बातून मोमिन जान है, बातून उनको भी नहीं मालूम है। जाहिरी मुसलमान को धाम की सखियां जानते हैं और जाहिर खलक आम जाहिरी दुनिया जानती है। कई काफरों गोलवा किया, कई वहाँ पर मोहम्मद साहब के जीवन में बड़े हल्ला मचे, ये कौन सा तुम पैगाम दे रहे हो? माने नहीं पैगाम, कोई इस पैगाम को माना नहीं, ठुकराया उस जमाने में भी, वहाँ के लोगों ने भी। इन सबों के सिर भान उन सबों के सिर भान करके लाया जाहिर इस्लाम। जाहिर इस्लाम मोहम्मद साहब के द्वारा खड़ा किया गया। उसमें जहाँ तलवार की जरूरत पड़ी वहाँ तलवार भी दिखाई है। तो ये बल कहाँ से आया? ये सब राज्य का बल था। कुरान में बल कहाँ से आया? ये सब राज्य का बल था। जो मिले जिन भाग जो जिस तरह से मिला मोहम्मद साहब से 300 मिले तिन बेद, उसी प्रकार से उन्होंने भी व्यवहार करके उसको दिखाया। अंदर मेहर जाहिर कह रहे, तो जाहिरी मुसलमान है तो किसी ने उनको खुदा ना माना तो उनके लिए वो खुदा भी नहीं है। और यहाँ पर अलिफ वो मोहम्मद के साथ ही खुदा है। मोहम्मद और खुदा को जुदा नहीं किया जा सकता। इस तरह उनके अंदर परमात्मा खुदा ही अपना राज्य ही काम कर रहा था। ये भाई मोहम्मद की सिद्ध, ये मोहम्मद का सिद्धि हुई, नबी की नबूवत सिद्ध हुई। बैठे जानी न किन्ने, उस समय किसी ने न जानी। तो ये लड़ने को सामे तो इस समझते नहीं थे कि ये मोहम्मद कौन है, हमारे जैसा आदमी है, क्या क्या बोलता है। तो उसको लड़ना चाहते थे कि हम मार डालेंगे। ये नहीं जानते कि तुम्हारी तलवार में कुव्वत कहाँ से आएगी। यकीन न आया जिनको यकीन न आया वो लड़ने को दौड़े वहाँ। जब बोए आए इस्लाम की, जब इस्लाम की खुशबू आए तब ना, वो ही आए बीच दीन है, तब वो तो तब दीन में आए। बाद में उनको भी समझ में आया। तिनकी नस्ल जो बड़ी, उनकी नस्ल फिर बढ़ते बढ़ते जैसा उन्होंने सीखा था वो वैसा करते करते 1100 साल तक ये इस्लाम धर्म मोहम्मद वाला चलता रहा। ताए बढ़ता गया यकीन, बढ़ते बढ़ते बढ़ा। आम आई बीच दीन, आम जनता इसमें आ गई, बहुत जनता आ गई। ते ही मोहम्मद के वास्ते, मोहम्मद इसलिए कि बाद इमाम मेहदी की जब बात है वो माने, वो जल्दी से सबको पता लग जाए, वो काम न हुआ। लड़े काफरों से ले आके, मोहम्मद साहब तो काफिरों से लड़ते रहे यकीन के वास्ते। 1100 साल 1100 साल तक बड़ा दीन इस्लाम, दीन इस्लाम की स्थिति बढ़ी। किया था वायदा 300, वायदा था 1100 साल के बाद बदल जाएगा। तो धर्म कैसा होगा? जैसा मार्फत सागर में लिखा है। वो धर्म बदला, इंद्रावती ने बदला। अब वो धर्म कैसा होगा? इस्लाम जो कुरान में लिखा, जो हदीस में लिखा, नो, जो मार्फत सागर में लिखा दीन इस्लाम वैसा होगा। 1100 साल के बाद इस्लाम बदल गया है। अब ये हिंदू हैं तो उसमें हिंदू की खुशबू आया है तो आपको सहना पड़ेगा। मुसलमान को हिंदू की खुशबू आएगी, उनको सहना पड़ेगा। आपको मुस्लिम की खुशबू आ रही है, आपको सहनी पड़ेगी। हक फिर आवेंगे तिनठा, तो बोला गया मोहम्मद साहब ने, फिर से आएंगे खुदा और मैं भी आऊँगा।
मेरी 3 सूरत को मेरी 3 सूरतें हैं, तीनों का काम करेंगी। पहचानियो तो हे मुसलमानों, तुम समय आने पर उसको भूल न जाना। बसरी मल की हक के, बसरी मल की हक की, बसरी माने एक बसर आदमी की सूरत, मलकी यानी ठकुरानी की सूरत। वो क्या जाने, वो देवचंद जी, ठकुरानी जी, श्यामा जी आई हैं। और हक की माने राजी श्यामा जी स्वयं साक्षात आए हैं। समझ में नहीं हाँ, पढ़ो, उंगली रखो, उंगली तो रखो, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? कोई अड़चन नहीं आना, उंगली भर रखो आप। ये है ना बसरी मल की हकी तुम्हें दिखावे हम। हाँ, हम तुमको दिखाएंगे। ये पहुंची नजीक खुदाई के, ये ही लोग हैं 3 बसरी मल की हकी जो राज्य के पास पहुँचते हैं। जित काहू की नगम में, यहाँ और कोई पहुँचता नहीं है। ना फिरस्ते नजीकी कोई फरिश्ते, अक्षर ब्रह्म उनके फरिश्ते कोई यहाँ आते नहीं है। लाइयो ईमान तुम, उस पर तुम ईमान ले आना, मोहम्मद साहब बोल के गुजर गए। गिरो रब्बानी उतरे, रब्बानी गिरो जब उतरी, देवचंद जी का जन्म हुआ। हम आवे तिन वास्ते, उस वास्ते, उस काम के लिए हमने यहाँ अभी काम कर दिया, और बाकी का काम हम जब रूह आएंगी तब करेंगे। तुम उम्मीदवार तुम उनकी उम्मीदवार रख के ही मरना और तमन्ना करना कि हमको वो जमाना मिले। तुम पहचानियो मुझे, उस वक्त तुम मुझे पहचाना, मैं हिंदू में हूँगा। ये कलाम रब्बानी उतरे, इस तरह के वचन सब वहाँ पे बोले गए। तो वास्ते मुँह में, इस सब बात से प्यारी रूह धाम की सखियों के लिए ये सब कसरत की गई। तिन कौल कोई न ले सके, उन वचनों को कोई ले न सका, बिना मेरे दिल रोशन। मेरा दिल रोशन है, तो मैंने बोला है, और मोमिन का दिल रोशन होगा, सखी को बात समझ में आएगी। इन बात से जानियो, इस वास्ते इससे जानना, ये ही मोमिन सके पहचान, ये मोमिन बात जान सकते हैं जिनकी असल अरस में है, इसकी असल जो है अरस में है। हक के दिया ईमान, परम धाम में इनके शरीर बैठे हुए हैं, वो यहाँ ईमान लाते हैं। और कोई न समझे, और किसी के बस की बात नहीं, सपने के शरीर है। पहले ना आवे ईमान, पहले इनको ईमान नहीं आएगा, पहले सखी को आएगा। बिना अंकुरे क्या करे, अंकुर है, अंकुर धाम की सखी को कहते हैं। आवे नहीं पहचान होती नहीं। हकीकत मार्फत की खोल दिए दरवाजे खोले, धाम की सखियाँ आई, वापिस कैसे जाएंगी? इंद्रावती से सुनो, सब पता लग जाएगा। देखा था अचरज पावे, अचरज होगा तुम्हें, पहुँचे ना परवरदिगार, परमात्मा को कोई पहुँचता नहीं है। सातों निशान क्या मत के सातों निशान है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्णन होएगा। लिखे बीच बातों के बात इस तरीके से लिखे हैं कि वो मिटा न सके, वरना क्या करते वो आपको पैरा ही पढ़ने को न मिलता। मोमिन देखे जाहिर, मोमिन जाहिर देखते हैं कि निशान जाहिर हुए जिनके दिल रोशन, जिनके दिल रोशन है, जिनके दिल में खींच करने की ताकत है, वो ही चुंबक की तरह राज्य से जुड़ जाते हैं। हजरत ईसा श्यामा जी आए हैं, ले आया किल्ली गंज कलाम, और तारतम जो आया, तारतम को आप छुपाइयों में देखना चाहते हो। तारतम एक बात है, क्या बात है? धाम से सखियाँ आई हैं, उनको जगाने श्यामा जी आए हैं। श्यामा जी को सहूर किशन जी ने दर्शन देके दिया है, और उनको बोला तुम्हें और पूछना हो फिर हम नहीं मिलेंगे तुमको ऐसे। देवचंद जी ने बोला कहाँ जाओगे? उनने बोला कि हम तुम्हारे दिल में आएंगे। देवचंद जी ने कहा बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। लेकिन यही बात थी, अगर मान लो देवचंद जी को पता होता कि हमको बड़ी अड़चन जाएगी, फिर से राजी से पूछना पड़ेगा, तो बोलते हमसे 3 बार और मिलना, तो राजी ना करते क्या? नहीं, हाँ भर देते राजी, मगर आप मांगोगे कैसे? रिमोट कंट्रोल राज्य के पास रहता, कभी मत भूलो। राज्य उतना ही कुछ देवचंद बोल सकेगा जितना राज्य चाहते हो। वो खुश हो गए कि हमारे दिल में आप आ रहे हो, इतना बढ़िया स्वरूप हमारे दिल में रहेगा। और बाग बाग हो गया देवचंद जी का दिल। पहचान भाई मोमिन, ये कहलाता तारतम आया,
कि देवचंद जी का दिल बाग बाग हो गया। आए बीच इस्लाम ये नहीं, उससे पहले क्या लगा? पहचान हुई मोमिन को। मोमिनों को पहचान हो गई कि राज्य हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमें यहाँ पे भूला हुआ उन्होंने डाला है। आप पहले अपने को क्या समझ रहे थे? होशियार। बहन जी सही है, पहले आप, बहन जी पकड़ा गई के लाल, देखो आप पहले अपने आप को होशियार समझ रहे थे, बाद में आपको समझ में तारतम आने के बाद ये आया कि राज्य ने हमको भुला रखा है लल्लू। और इसके बाद जब राज्य जगाएंगे, रिमोट कंट्रोल उनके पास है। वो बच्चा कहता है ना मुझे रिमोट कंट्रोल दे दो, तुम न्यूज़ देख रहे हो, उसको अपना कार्टून देखना है, तो वो कहता है रिमोट कंट्रोल मुझे दो। वो कहाँ कहता कार्टून लगाओ, वो खुद लगाएगा, उसे नंबर याद है। तो वो सब कोई अपने अपना देखता है। तो राज्य के पास कंट्रोल, अभी भी राज्य के पास रिमोट कंट्रोल राज्य के पास है, आपके हाथ में नहीं है। ये आपको समझना है। इसलिए अगर आप भूले हुए हो तो राज्य से मांगो, राज्य आपको जगाएंगे। और आपने अगर भूल कर दी कि हम समझदार हैं, हमको ये आता है, हमको वो आता है, वो फलाना ऐसा है, आप 12 के भाव बिक गए। ये दुनिया वही है जहाँ 12 के भाव बिक जाते हैं, और बिकना नहीं है तो राज्य से ये मांगो हम कहीं भूले हो तो हमको सुधार दो, क्योंकि रिमोट कंट्रोल आपके पास है। आया 10वीं सदी में, 10वीं सदी में देवचंद जी जाहिर हुए, बातून हुई जाहिर, ये तातम आया, बातून जाहिर हुई। रहे बरस 74 साल देवचंद जी की लाइफ है, जिन्हें ना कोई वाहे, कोई पहचान नहीं सका कौन आया कौन गया। गुरु जी आए थे चले गए। कई मात जैतन के, एक से एक चमत्कार है, इनको कुछ नहीं करना पड़ा चमत्कार के लिए कि हो जा तो ये हो गया। वहाँ जो है वो रखुआ तो जोरू मर्द बैठते हैं, ये भी हुआ। तो कुतवाल साहब आप कुछ क्यों नहीं देखते? उनने 2 आदमी लगा दिए, रात भर वो घूमता रहा, एक परकम्मा देता रहा कुआं के, जैसा अपना गोविंद सागर है उसके परकम्मा देता रहा रात भर वो। और दूसरा नयन कितनी दूर चला गया, जैसे यहाँ से देवेंद्र नगर। सवेरे बोलता है क्या ये पन्ना है क्या? तो बोले तुम पागल हुआ है क्या, ये देवेंद्र नगर है। ऐसा सब हुआ है दोनों के साथ में। ये इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। देवचंद जी को पता ही नहीं है, वो सुंदर साथ को ब्रजराज समझाने में लगे हैं। उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि कुछ होना है, हमारा देखने वाला राज्य है। हुए बीच जमीन है, जिसने गोवर्धन उठाया है वो हमारे लिए कहीं छिप जाएगा क्या? जिसने गोवर्धन उठाया है, तब भी तो हम थे वहाँ, हमने लठियाँ नहीं लगाई, ग्वाल वालों ने लगाई कहीं गिर ना जाए। तो उनकी बुद्धि में शंका थी, तो वो लठियाँ लगा रहे। सखियाँ थोड़ी लठियाँ लगाए, वो तो बढ़िया गा रही थी मेरा श्याम सुंदर, पता ही नहीं चला। 7 दिन गुजर गए, मिलके गा रही थी, बढ़िया ऑर्केस्ट्रा की तरह आवाज आ रही थी। इलम लुदन्नी ले आया, इलम लुदन्नी देवचंद जी के साथ जो प्राणा किशन जी ने जो बातें बोली हैं उसको अरबी में इलम लुदन्नी कहते हैं, और हिंदी में उसको तारतम कहते हैं। महिषुतन ने बोला तारतम मनु स्मृता, और कहीं तरतम लिखा है भागवत में, उसको तारतम मान के श्लोक लिख दिया, गलत है। और वो तरतम जहाँ आया है वहाँ आप तारतम नहीं मान सकते। तारतम की बात भागवत ने नहीं बोली, और बोली है तो छिप के बोली है, वो वेद की स्तुतियों में बोली है। सकृत वो तो स्वर ऐसा कुछ अभी उठ नहीं रहा श्लोक है, वो उसमें अनुकृतियाँ आती हैं। श्लोक बोल रहा है, वेद बोल रहा है, अनुकृतियाँ यही ब्रह्म सृष्टियाँ हैं। अनुकृतियाँ, राज्य की अनुकृति, ये परम धाम की सखियाँ हैं, ये भागवत ने बोला है। पर अभी तक के कोई पंडित इसका अर्थ जानता नहीं है। पढ़ा ना काहू चीन, तो किसी को चीन न पड़ा। शोर किया दज्जाल ने बड़ा शोर किया देवचंद जी के समय पे। नाजल के बखत जब तारतम नाजिल हुआ तो देवचंद जी को जोरदार बुखार आया। बुखार से क्या होता, कथा में नहीं जाते सुनने, कथा में सुनने न जाते तो निष्ठा में फर्क पड़ जाता, आत्मा में लगाव फर्क पड़ जाता। फिर क्या होता, किशन जी दर्शन करने देने न आते,
उनके लिए किशन जी को क्या चाहिए पाँव धरने को? उत्तर जी कुछ सही दे दे, बहन जी देंगे हैं? वाह शाबाश। राज्य आना चाहते हैं, उनको पाँव धरने के लिए क्या चाहिए? आपका दिल चाहिए। दिल में दुनिया लगी है, पाँव कहाँ धरे? तुम धर के दिखाओ जंगल में, तब हम जाने के राज्य आ जाए आपके दिल में। जंगल में पाँव धरो, लगे जल्दी से जाए, अपने बेड पे सोएंगे, टीवी ऑन करेंगे, जंगल में क्यों आ गए? ऐसा पाँव धरे राज्य तो कहाँ धरे? आपके दिल में तो जगह है ही नहीं। ये मोको मारेगा, ये मोको मारेगा दज्जाल तो समझता है, तो देवचंद जी को बुखार आवा दिया। बखत फरदा रोजे क्या मार, ये सवेरा होना है, उस वक्त मारेगा, तो इसको यहीं पे हम रोक दें। पहना जामा दूसरा जामा पहना। आप सीधी साहब की बात आई है। आए बैठे बीच इमाम, यहाँ ईमान लेकर के अब देखो महराज ठाकुर का काम। तब दज्जाले जानिया, तब दज्जाल जाना, अरे ये आगे इधर आ गया, अब फिर कुछ करना पड़ेगा। इन्हें मेरे मारने का ये मुझे मार डालेगा, हम क्यों ना इनको मारने की सोचें। तब इनके सामने लड़ने हुआ तैयार हुआ। देखो मोमिनों ने जब पैगाम भेजा, तब वो दज्जाल शेख काजी है जो रोज रोटी खाता है कुरान के ऊपर से, उसको तनख्वाह मिलती है काजी को, और वो खुदा के विरुद्ध हो गया। मोमिन मुँह से छुड़ाए के, उनको छुड़ा के पहुँचावे परवरदिगार को पहुँचा रहे हैं। मोमिन परमधाम पहुँच रहे हैं, सुरता लगा रहे हैं। और जब मैंने इनको ताबे कर रखा था, ये दज्जाल ने सोचा है मेरा जोरा इनसे मेरा बल नहीं चल पा रहा है, चलत नहीं लगा, मोमिनों पे मेरा बल चलता नहीं है। इस वास्ते छोड़ो, इस वास्ते इन्होंने चार तरीके की फौजें बनाई। 4 फौज करो तैयार, 4 प्रकार की आपको आपके साथ घेराव में रहती हैं। एक बेईमान औरत, एक औरत है जिसकी चरित्रहीनता वाली स्त्री होती है, और बाजे बजावनहार, एक बाजे बजावनहार है। आप राज्य को याद कर रहे हैं, और बाजा एकदम से बजेगा, सखिया मिला के चले नहीं जाना, साज बज रहा है, शब्द नहीं, साज बज रहा है। आप उसके सुनने में आपका चित्त बदल गया। ऐसे बाजे बजावनहार। तीसरे पढ़ने वाले जो पढ़ के इल्म के वो अपने पेट पालते हैं, और पेट पालने के लिए खुदा की बात को बदल देते। ये इल्म वाले पैदा किए। चौथे जादूगर हैं। मोहम्मद साहब को भी जादू कर दिया। मोहम्मद साहब का एक बाल एक लड़की के द्वारा उसको आता था, कुएं में पत्थर में डाल पहा इतना बड़ा पत्थर लिया, उसमें मोहम्मद साहब का बाल रस्सी से बांध दिया, और रस्सी से ऐसा बांधा कि पत्थर नीचे छूट गया। और वो पत्थर उसमें 11 गांठें बनी थी। 11 एक गांठ 1 से 100 साल में खुली। उसमें 11 आयतें लिखी हुई हैं। उस आयत में वो 11 ही लिखा है। वो कौन से 11 है? वो ये 1100 है। ये 1745 आया। तो जब देखो यहाँ पर परिक्रमा ग्रंथ उतर रहा, सागर श्रृंगार खुलासा, ये सब उतर रहे हैं। और यहाँ छत्रसाल ओरछा वाले से 3 बार मार के भगाया। रणमस्तखा को लौटाया औरंगजेब ने, मत जाओ 6 साल से लड़ने। मिट्ठू पीर ज़्यादा आया, सब अभी आएगा, पर 30 तारीख को आप सुनेंगे। हम यहाँ आज क्यों सुनाने चले? ये सब जो है 11वें दिन के बाद हुआ है। जहाँ कहूँ पावे मोमिन, जहाँ कहूँ मोमिन मिले, इनको घेरो, पकड़ो, या तो स्त्री के साथ जोड़ दो, या गाने बजाने के साथ जोड़ दो। तो इसी पे से औरंगजेब ने भजन गाने में और आरती गाने में बाजे बंद कर दिए। तो उल्टा पुल्टा अर्थ नहीं लेते। बाजे वो हैं जब आप चाहते ना हो तब बजता हो, वो आपको डिस्टर्ब करता है। वरना उसी बाजे से आपकी सुरता परमधाम में हम छम छम करके आपको नवरंगबाई का नृत्य दिखाते हैं, रासलीला दिखाते हैं, वो बाजे के साथ दिखाते हैं आपको। तो ये बड़ी पेचीदा बात है समझने की कि बाजा दुश्मन नहीं होता। बाजे की हरकत यदि आपको परमात्मा की ओर खींचने से रोकती है
वो हरकत आपकी दुश्मन है। खींचे अपनी तरफ अपनी तरफ खींचते माया के लोग, जिनमें ईमान असल का, ईमान जिसका असल का ईमान ब्रह्म सत्य को फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल, तो सुने ना एक हरफ, उनको ये चारों उनके साथ घेराव में रहे लेकिन उनको फर्क पड़ता नहीं है। लागा सूर फूकने इस तरफ ही लाया है तो ये मार्फत सागर किताब उतर रही है। असरा फील करना सूर है ये मार्फत सागर। सन 1090 करनाल में होता है पू पू, यहाँ रखा रहता था नगार खाने में ऊपर, कहो अभी भी रखा हो नगार खाने में जो ऊपरी खंड है ना, वहाँ हम छोटे में तो हम देखा है नगाड़े रखे थे बड़े बड़े। तो जब वहाँ से ये लोग आते थे सीजी साहब सवेरे से वहाँ बाजे बजते थे नगाड़े, सीजी साहब के सबको सुनाई दे। नगार खाना माने वहाँ नगाड़े थे और रमतूला था, भोपू जिसको बोलते हैं, डेली यहाँ बजता था वो। और जब बाहर से आते थे तो उनके स्वागत में बजता था, बाकी रोज़ मॉर्निंग सवेरे से बजता था। ये आपका शाही का नगार खाना इतना बड़ा दरवाज़ा, मुख्य द्वार यहीं था, यहाँ नहीं था। पन्ना बाद में यहाँ बना, सब कुछ यहाँ जंगल और मऊ मुकरवा यहाँ था ही नहीं। पुराना पन्ना वहाँ, यहाँ क्या था, ये तो सब बाद में बना 70 साल के टाइम पे सब बसाया गया। सन 1090 से 1090 यानी आप दिल्ली की बात करें सन 1735 को 1090 कुरान में बोलते हैं। सुन सैया दौड़ के आए, सैया अब आवाज सुनी, सब सीधी साहब से जुड़ रहे हैं। क्या हुआ मोहम्मद की बात है, जुड़ रहे हैं। देखो 6 साल को पता चला क्या हुआ मोहम्मद की बात है, हम जुड़ेंगे। ये न देखा कि वो जो मुसलमानों को हम मारते थे तो हम उन्हीं का धर्म पकड़े, उनका नहीं है धर्म वो। ये बुद्धि होनी चाहिए, महामती चाहिए ना, यहाँ कुमति सुमति काम नहीं देती, इसलिए मुश्किल पड़ता है दुनिया को। महामती से देखो आप, तो हमारे पास कुरान है, हमारे पास विद्या है, उनके पास खाली है। काफिरों के दिल बैठ करके बड़ा जो किया सो दिल्ली में शोर किया, मोमिन उतरे रस से, परम धाम से उतरे हैं। ताको चितना हुआ मरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको पुलिस के हवाले कर दो, तुम कहीं भी हवाले कर दो। जय जय राधे श्याम, राज्य मेहरबान और जुगल किशोर 64 थम चबूतरा, जिसका चित्त इसमें लगा हो उसे पुलिस का हवाला फर्क नहीं पड़ता। खेस कबीला कुटुंब है, कुटुंब कबीला और जो परिवार है सब दज्जाल को लश्कर, दज्जाल का लश्कर है, राजी ने ही बनाया है। इनमें से छुड़ा के अंदर ही अंदर छुड़ाते महाराज आपको, बाहर से नहीं छूटते। तुम हट जाओ, बीवी को बोलो, बच्चों को बोलो तुम हट जाओ, वो कहाँ जाएंगे, उनसे आप जो के तो बोलते रहिए, अंदर से उनसे जुदा हो जाइए। आपसे कोई जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि जुड़े कहाँ, जुड़े है ही नहीं है। जुदा हो लल्लू, जिंदगी बीत जाएगी, कभी जुदा नहीं हो पाओगे। और राजी से जुड़ जाओ तो तुमको पता ही नहीं चला जुदा कब हो गए। ये तुम्हारे जानने की बात नहीं है कि तुम जानो कि तुमने परिवार को छोड़ा है। तुम जान के क्या करोगे कि तुमने परिवार को छोड़ा है। तुम ये जानो कि हमने परमधाम से जोड़ा है, अपने आप परिवार छूट गया। कुछ समझ में आया हो, पूरा धन मिल गया। इसी से सब धन आगे बढ़ते हैं। पहुँचाए अपने घर पहुँचा दिया। निगहबानी जबराइल, वो जिब्राइल खड़ा है, वो आपको पवित्रता देता है। अपवित्रता की बात आती है तो आपका राजी से चित्त लग जाता है, जोश आपके दिल में रहता है, दुनिया का पाप आपको लगता नहीं है। केवल जबराइल का अर्थ बताया, आपने सुना हो, जबराइल का अर्थ बताया मैंने। जबराइल ही आपको पवित्र रखता है, माने राज्य का जोश ही आपको पवित्र रखता है। चौपाई सुनिए, ये शुद्ध क्यों है न हो भी जो सोबेर अनभाए नहीं होवे, वो क्या है, जब जोश इश्क करे भीड़, ये सिद्ध इन विद हो भी, जब जोश इश्क करे भीड़। जोश और इश्क से ही आदमी पवित्र होता है। और आप कहेंगे हम पवित्र हो जाएं फिर राज्य से मिलेंगे, तो जोश इश्क लाइए, वही आपको पवित्र करेगा।
ये गांठ में बांधना काम की चीज है। करियु पर रूह पर कृपा करी है, साफ रखे सब अंगों, सबके अंगों में कृपा करके रखा है। दिल रहे हमेशा रोशन, ये राज्य की कृपा है तो उनके दिल रोशन है। दुनिया की परिस्थितियाँ बहुत ही कटु हैं। जब याद करने फजर को, सवेरे का समय जब आता है, लगा पहुँचावने पैगाम पहुँचने के लिए जब सवेरे का पैगाम दिया, तब दज्जाले चीनिया, दज्जाल ने फिर से पहचाना ये हमें मारेगा, ये मारे मुझे ईमान मारेंगे मुझे। तिनसे लड़ने को, उससे लड़ने के लिए बांधी कमर जोर, दज्जाल ने कमर बांधी, शेख काजी वगैरह। तब पैगाम पहुंचाया जब तो वहाँ पर किया बड़ा शोर, उनने उसका एडवांटेज लिया। इनने बोला हमसे अकेले में मिलो, उनने अकेले को शब्द लेके बोला हुजूर अकेले में तो आपके वालिद साहब होते शाहजहां तो गर्दन काट देते, ये कौन लोग हैं हिंदू, क्या पता दुश्मन ने आए भेजे हों। उसके दिल में शक डाल दी। शक कहाँ आती है, आत्मा में कि मन में? मन में आती है, आत्मा में नहीं आती। तो मन ही सब कुछ है। तेरा मन दर्पण कहलाए। अरे ये फिल्मी गाना है तो क्या हुआ, उस लाइन में ब्रह्म ज्ञान है। इस फिल्मी गाना में ब्रह्म ज्ञान है, जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ज्ञान है। ये फिल्मी है, ये औरत है, ये मर्द है, ये से तुम कभी पवित्र नहीं होगे। तुम्हारे लिए हर जगह पिया पुकार रहा है। ये तेरा मन दर्पण कहलाए। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। शाबाश, तेरा मन दर्पण कहलाए। ब्रह्म ज्ञान है महाराज, ये फिल्मी गाना है तो क्या। ऐसे ब्रह्म ज्ञान को पकड़ते हैं, छुड़ावने ईमान को छुड़ाने के लिए करने लगा जुल्म कर रहा है। कोतवाल की बात कर रहे हैं। बैठ अपने लश्कर में, अपने सिपाह में बैठ करके दज्जाल सख्त सुबह उठावे कुम में, शंकाएं उठा दी। परवरदिगारे देखिया, राजी ने देखा लड़ाई के वक्त, इस लड़ाई के समय पे बुलाया बैतुल्लाह को। मक्के में आवाज आने लगी, यहाँ से ईमान उठा, यहाँ से कुरान उठी, यहाँ से झंडा उठा, बरकत उठी, सबकत उठ गई, सब कुछ उठ गया कुरान से। राजी ने ये मक्के मदीने में करवा दिया। साहिदी बखत क्या मत दी शरीयत के सिरे में, शरीयत में ये 1745 में वहाँ से उठा है और सीजी साहब के पास आया है सब झंडा। लिखे वसीयत नामे चार वसीयत नामे वहाँ पर आए मक्के में। अलग अलग सालों में देवचंद जी के जन्म से लेकर संवत 1745 तक 4 बार वहाँ पर आवाजें आई। इनमें खबर क्यामत की, उसमें संदेशा है कि हम उठेंगे, फिर बाद में उठने की खबर दी। पर काफर ना करे विचार, काफर इस पर विचार नहीं करते, करें तो क्या करें, उनको कुछ समझ में नहीं आता। दज्जाल दिल सवन के, दज्जाल सबके जोर बैठा दुश्मन जो बैठा है। जब पहुँचे नामे वसीयत नामे जब पहुँचे, ढोई डारे सवन, वसीयत नामे मक्के से लिखे हुए यहाँ दिल्ली भी आए थे, वो बगदाद भी लिखे हुए आए थे, वो ईरान भी भेजे गए थे, वो और सीरिया, शाम देश कहलाता है, सीरिया कहलाता आजकल, वो मिस्र भी भेजे गए थे। ये मैंने बहुत से नाम आपको बोले देश के, यहाँ भेजे गए थे। जब इमाम साहब ने पहुँचाया पैगाम जब पहुँचाया है, तब दज्जाल कमर बांध के लड़ा सामे इस्लाम। वो तो लड़ता रहा है इस्लाम से, मगर राज्य ने कृपा करी तो ये जिंदा, जहाँ देखो वहाँ से जिंदा आ जाते हैं। ऐसे समय मेरते के समय से भेजे पैगंबर मेरते से जो उसको भेजा था गोवर्धन भट्ट को कि तुम उसको पकड़ो। यशवंत सिंह राठौर भुवनेश्वर में था उन दिनों, आज का नाम भुवनेश्वर है, उस समय कटक पार लिखा है, वो कटक वहीं है, कटक पार वहाँ पर भेजा था। बताइए, मेरता से भुवनेश्वर उड़ीसा, वहाँ पे जोधपुर गवर्नर बना के औरंगजेब ने भेजा था, वो तैयार हो जाए, उसकी लाइन आई है। राठौर जसवंत सिंह राठौर को संदेश आ गया, जाए कहो खबर करो कि इस तरह से बुद्ध अवतार आ गया है। जब पैगाम गया
पे राम के पास गया, सुनिया नहीं कान। वो अगर सुनता तो बात बन जाती, लेकिन नहीं सुना। आजूज माजूज जो याजूज माजूज दिन रात है जो खाए जा रहे हैं, बिना देखे ईमान नहीं आ पा रहा है। फिर आए दिल्ली शहर में आए हैं, तब भाई सामी शरीयत के सामू जब लाल किले में शरीयत का है, ये आया हमें उठावने, तब फिर होशियार हुआ। फर्दा रोज क़यामत, फर्दा रोज की बात करता है, बार बार दज्जाल अपना काम करता है। भागवत की भाषा में इसे मैं दानव का तूफान कहते हैं, जो मनुष्य के दिल में राज करता है। बात न सुने इनकी बात सुनता नहीं, अपनी तोहवत में तो ये जो दज्जाल के जो लोग थे उनको भाषा बोल रहे हैं कि औरंगजेब का दिमाग इनने बदल दिया, घेर लिया सुल्तान को भेज दिया, बात न करे इनसे बात न करे, ऐसा परिस्थिति लाई। जो पैगाम पहुंचाया है जिनको डारे मारे, उनको मार देंगे। ये उस पे बोला दया राम, जो उनके भाइयों ने बोला हमारा दया राम ये मुसलमान बन के वहाँ चला गया, दया राम को मार दो तो हम 4 लाख रुपए देंगे। 4000 दे बोले महाराज वहाँ, आज 100 का गुना करो 4 लाख हो जाएंगे। ताबे सब दज्जाल के सब ये सब दज्जाल करता है, हुए ना खबरदार न हुए। जब सुल्तान ने दौड़ा तरफ ईमान की तरफ जब उसका दिमाग आया औरंगजेब का, तब दज्जाल आए काजी इस्लाम आड़े आया। भान दई पहचान इनको मैं अपने पास रखूंगा, बस बसा करने लगा। इस तरह सबके दिल में ऐसी भावना उत्पन्न करता है कि भय आ जाता है, ऊपर छाती के इस तरह के हादी के शंका आ जाती है। छूटक तुमसे साहेबी उठेगी, बादशाहियत चली जाएगी, ऐसा उसके दिल में आया। क्यों मानत हो, जो मानत हो तो इनको अभी न मानो, ऐसा उनके दिल में बिठा दिया। जो मेरे ताबे रहोगे तो करो बादशाहियत मिलेगी। 5-10 मिनट और लगेंगे, थोड़ा सी स्पीड बढ़ा दो, बात बनी। जो ताबे होते इमाम के अधीन होगे तो तुम पर होत जुल्म हो जाएगा। दज्जाल ने आगे मोमिनों से कहा, मेरी बादशाही में मेरी तुम बादशाहियत में क्यों खड़बड़ पाड़ी। जो शेख इस्लाम ने इनको बोला तुम आ गए तो आ गए, चले जाओ, इस बात को छिपा दो, यहाँ से भाग के चले जाओ, कैद में करो तुम सीताबर ने कैद में कर लिए, जाओगे, गिरफ्तार होगे। मोमिन डरे तुमसे, डर गए। ताबे हुए हक हुकुम के जो राज्य को हमारे पिया को जो मंजूर है वैसे ये दुनिया चल रही है। देव चिट्ठी डारी कहाँ पहुँची, उदयपुर, और फिर वहाँ से चिट्ठी का जवाब आया, फौरन चले आओ, बात बन गई। ऐसा चलते चलते अपन औरंगाबाद से आपोट आ जाएंगे। अभी दज्जाल गुस्सा होके पैगाम दिया भाई, पैगाम को बता दिया। मोमिनों के डकरे मोमिन कैद करके, मोमिनों को कैद में रख के डर दिखाया। फिर फेरी दृष्टि सुल्तान बादशाह को पता न चले, इस पर उन्होंने सारी ताकत लगा दी, वरना शेख सलीमान को निकाला था, शेख इस्लाम काजी की नौकरी चली जाती, रिजवी खान प्रधानमंत्री की नौकरी चली जाती, और वो कौन सा था वो, हाँ वो था, उसकी चली जाती, कुतपाल, सब नौकरी से चले जाते लोग। तब हक सुभानु देखे, इसलिए इस तरह हमने दुनिया का बताया, समझता कर दिया। अब राजी अगले कदम भरेंगे। तब हक सुभानु देखे, हक राजी ने, वही तो बोल रहा है, राजी ने अब सोचा, तख्त से दिया उठाए, तख्त से उठा दिया। औरंगजेब का तख्ता पलट होता है, किसी ने जाना नहीं है। औरंगजेब वहाँ इन्हीं दोनों वहाँ, जब शिवजी साहब 1683, हमने ईस्वी सन बोल दिया, संवत 1740 में, विक्रम संवत में, जब शिवजी साहब पन्ना में थे, तब औरंगजेब दिल्ली से औरंगाबाद जा रहा था, औरंगाबाद चला गया वो, उसके पहले चला गया था। जब ये लिखा है ना तख्त उल्टी है,
ये संवत्सर है। और उसकी इतनी आपस में झगड़े हुए कि उसको दिल्ली छोड़ना पड़ा। सहे कई कसाले मोमिनों, कई मोमिनों ने कसाले सहे, पनाह में लिए बचाए। और जिस तरह से गोकुल में बचाते रहे, यहाँ भी राज्य बचाते रहे। उदयपुर आए पहुँचे, दिया राणे को पैगाम, राणा राज सिंह को शिव जी साहब का पैगाम पहुँचा है। दज्जाल बैठा था, वहाँ भी दज्जाल जो भी हिंदू पुरोहित है वो बैठे हैं, पटांग बोल रहे हैं। लड़ा साथ ईमान, वहाँ भी ये सब दज्जाल है, विघ्नकारी शत्रु है जो उल्टी बात करके मोमिनों को दबाता है। पीछे सुल्तान आए के, सुल्तान ने चढ़ाई करी उदयपुर में, मार उठाया तेने, मारे गए। उसके बाद राणा राज सिंह कैसे मरा था कि जब पहाड़ पे सब मोमिन थे, शिव जी साहब ने वहाँ से प्रार्थना करी तो किसी ने राणा राज सिंह को जहर खिला दिया उसी पहाड़ पे, और राणा राज सिंह उसी समय मर गया था, उन्हीं टाइम पे। फिर सारी जनता फिर से परगना में वापस आ गई। राखे पनाह में इनको, मोमिनों को पनाह में रखा। पहुँचे मंसूर मोमिन, यहाँ मोमिन शिव जी साहब मंसूर आ गए हैं। तब हक सुभान सो, फिर यहाँ पे राजी सो इनो करी अरज, इनो राजी ने प्रार्थना करी है। जो 5 बिरह के कीर्तन उतरे हैं, सूर दज्जाल का देख के, दज्जाल का जोर देख करके 64 के चबूतर में राजी विराजे हैं। यहाँ इंद्रावती की पुकार पहुँची है। आपकी हर समय हर वक्त आप यदि पुकारना चाहते हैं तो पुकार पहुँचने की जगह कौन सी है? उत्तर 64 चबूतर, ऐसे सीखते हैं। 64 चबूतरा ही वो जगह है जहाँ आपकी पुकार पहुँचनी चाहिए, और वहाँ जो कोई पहुँचाता है वो पहुँच जाती है। वास्ते उम्मत के गरज, वास्ते उम्मत के गरज, अरज सुनी सुभान, राजी ने सुनी तत्काल जबराइल भेज दिया, जबराइल भेजा है। आवेश आया वहाँ, दे दस्ते पारे कुरान उससे के, ये वाणी उतरी है। बहुत खुशाल किया, उससे इनको अच्छा लगा कि राजी ने सुन ली है बात। से उज्जैन में, अब उन मंदसौर से शिव साहब अपने दल के साथ उज्जैन आए हैं। रहे केतक दिन, कितने दिन रहे? 10-12 दिन रहे हैं। वास्ते दीन इस्लाम के, यहाँ पर इस अपने निजाम का थे कोई मोमिन कोई थे। उत्सव बहुत, हर रोज खीर खाई है। बुरहानपुर से होए के, बुरहानपुर वहाँ से चले हैं, नौलाई से बुरहानपुर, ये आपका 150-200 किलोमीटर हो गया। और बुरहानपुर से औरंगाबाद ये फिर 80-90 किलोमीटर हो गया। पहुँचे औरंगाबाद पहुँचे हैं। बुलाए भाव सिंह ने बुलाया है तो गए हैं। हुआ कछुके ने स्वाद, वहाँ पे आनंद छाया हुआ था, कीर्तन होते थे, गरबा होते थे, धाम चर्चा होती थी, क़यामत की कुरान की बात होती थी। अपने अंकुर माफक भाव सिंह महाराज की आत्मा ईश्वरी सृष्टि थी, उसने अक्षरातीत को साथ में देखा, लाभ हुआ इन्हें, उसको इतना लाभ मिला। लगा माजिजा मांगने, ये हमने बोला था, वो चमत्कार मानता था। बाका हुआ तिनसे, मुझे धनी उठाओ अपने चरणों में रखो, इस कारण से उसकी डेथ हो गई। इन समय दज्जाल ने समय करी बड़ी तलाश, फतू अल्लाह ने ढूंढा, बैरागियों को ढूंढो, राखे मोमिनों को। शेजी साहब को किसने बोला कि छिप जाओ? ये शेजी साहब के पास ही हिकमत है। उनको लगा कि अब इनका दाव लगेगा, ये गुजर गया है, तो फौरन शेजी साहब ने मकान लिया। देख लो भैया मकान, वो मकान उनको फतू अल्लाह वाला मिला, वही ढूंढ रहा था इनको। तो ये राज्य की कृपा है। इस वहाँ पे छिपना कितना जरूरी था ये मैंने आपको बताया, ये राज्य की कृपा से संभव हुआ है। भानी दज्जाल किया, दज्जाल कुछ न कर सका। भेजा संदेशा खुदा ने संदेशा भेजा है, बनी इसराइल करो याद, याद करो बनी इसराइल के मूसा के साथ क्या हुआ था। तुम पीछे खबर फेरून के, ये हुआ था, वो मूसा फेरून के यहाँ गया, और फिर फेरून ने जब पीछा किया तो मूसा आया तो नील नदी में सामने आता, पीछे से फेरून की सेना आ रही थी। मूसा ने परमात्मा से मांगा कि अब तो हम पकड़ा जाएंगे, अब हमारा क्या करते हो? तो ऐसा पानी ने रास्ता दे दिया। तो 10 कमांडेंट्स एक पिक्चर है मूसा का, और उस
पिक्चर में 10 अंग्रेजी में है वो पानी ऐसा दिखाते हैं। वो ऐसे में जब वसुदेव भी गया था, जब कैसे गया होगा, इसका पिक्चर में नहीं दिखाते कि और तक पानी आया, पानी ऐसा आके ऐसा हो रहा है, बीच आपका रास्ता खुला हुआ है। तो मूसा पैगंबर निकल के किनारे पे पहुंच गया, उसके साथ मोमिन थे वो भी पहुंच गए, और जैसे ही ये वहाँ पहुँचे फिर उनकी सोना दौड़ पड़ी कि हम भी पहुँच जाएं। तो पूरी वो नदी में जब आ गए तो पानी बराबर हो गया, पूरी सेना एक पल में ख़त्म हो गई। उसको याद किया है। शिवजी साहब औरंगाबाद से बुरहानपुर पहुँचे हैं। ये फेरून की तरह, नील नदी की तरह, दई तुमको में कुलजम और रहने किए गरक। कुलजम माने नील नदी, जो आज भी है मिस्र में नील नदी, उसको आज भी वो कुलजम कहते हैं, और वो कुलजम स्वरूप इंद्रावती का कहलाता है। अपन लोग कुलजमा अर्थ लगा लेते हैं, तो आपको लगाने में शर्म नहीं लगती। आपको कुलजमा बोलने का अधिकार नहीं है। आपको प्रणामी राज जी ने बनाया था, आप राज्य के न हो। आपने क्या किया, कुलजम से कुलजमा कर दिया। और जब चाहते हैं आप जैसा बदल देते हैं। आप इतने स्वतंत्र मानते हैं, आपका जन्म वो बेकार चला जाता है। तुम्हें खबर बुनियाद दी है कि जैसा मूसा के साथ नील नदी में राजी ने पार कर दिया था, वैसे ही तुम बुरहानपुर पहुंच गए। पूरी सेना को पता चला कि बैरागी भाग रहे हैं, पर बैरागी को वो पकड़ न सके। वो जब बुरहानपुर पहुंच गए तो ये सेना अपने आप लौट के आ गई कि ये पता नहीं कहाँ चले गए। दई तुमको मैं कुलजम, इनको गरक किया है, सेना को हमने डुबो दिया है। पढ़ो मेरे कलाम को, मेरे वचनों को पढ़ो तो तुम्हारे दिमाग खुलेंगे, भागे सारी शंका समाप्त हो। श्री मोहब्बत कहे महामती बोला है प्यारे साथी, शुक्राना लियाओ बजाए, राजी का शुक्राना बजा दिया करो। राजी दिन रात आपकी कृपा करते हैं, आप कभी कभी राजी को थैंक यू दे दिया करो। दज्जाल सो लड़ाए, दज्जाल से राजी ने ही तुमसे लड़ाया, और क्यों कर लिए और उन्हीं ने तुमको हर वक्त बचाया है। और क्यों कर लिए बचाए, और कर दिए बचाए। श्री मोहम्मद कहे ये मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे ये मोमिनो, शुक्राना लियाओ बजाए, शुक्राना लियाओ बजाए। दज्जाल सो लड़ाए, दज्जाल सो लड़ाए के, और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर दिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर दिए बचाए।